शुभ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आ जाओ भाई। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, अभी आएगी आएगी आएगी। कहाँ पे कम आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आगरा वाले आए आज? आज सुबह तो आगरा में बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे बता रहे थे, सब घर से क्लास कर रहे थे। यस सर, अभी भी हो रही अभी भी हो रही थी। अच्छा, तो आगरा का क्लासरूम दिखाई नहीं दे रहा यार। एक आदमी, बाकी कहाँ है? सर दो है सर, दो। तो बाकी लोग कहाँ है? सर बाकी सर बारिश हो रही है। और ये बह गए क्या? जी सर, घर पे रह गए। घर पे। अच्छा, और इंदिरापुरम में कहाँ गए पब्लिक? इंदिरापुरम भी अपना कैमरा ऑन करो भाई। हाँ यार, ये बच्चे बड़े करो ना यार, कैसे बड़े होते हैं? फिर तुम्हें आते हैं बच्चे बड़े करने? तो वो जरा बच्चे बड़े कर दें यार।
सर आपकी वीडियो पिन नहीं है। आवाज आ रही है? सर आपकी वीडियो पिन नहीं है। अब सही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो पहले भी दिखाई दे रहा था। अबे तू खेल रहे थे क्या? चलो हम समझ। हाँ भाई, सर पीयूष आ आपकी गया है। वीडियो पिन करनी है। वीडियो पिन कर दें? यस सर, बीच बीच पिन में है सर यार। बाकी सभी सेंटरों की वीडियोस आ रही है ना। अच्छा, एक 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 मिनट, एक मिनट। अब ठीक है, अब सही है यार। नो सर, अभी आगरा सेंटर की वीडियो आ रही है। सर उन्हें वहां से खुद से पिन अरे यार, आज यार गलत आदमी के उससे बात कर ली यार हमने यार। सब समझा करो बात को, आज झेल लो किसी तरह से। आदमी ठीक नहीं है ये। सर हमारी आवाज आ रही है? कहाँ से बोल रही हो? इंदिरापुरम से। हाँ बिल्कुल, आवाज तो आ रही है, लेकिन दिखाया कुछ नहीं दे रहा, दिखाई कुछ नहीं दे नहीं रहा। सर, ये रहे हम। अबे मुझे अपनी शक्ल तो ना देखनी है। सर मैं तो आपको अंधेरे में भी भाई दिखता हूँ। एक मिनट रुको यार, लोग ठीक नहीं है भाई, एक मिनट रुको। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? सर बस एक Yes, मिनट रुक sir, जाओ अब आ जरा, रही है। एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, बच्चे भी दिखा दीजिए, बच्चे बड़े कर दीजिए, मैं भले ही ना दिखा। ये है ना वो आदमी, दो हैं ये इनसे पूछे, इन्होंने छेड़ा था। हेलो, अबे इससे आवाज नहीं जाएगी अब शायद, इससे नहीं। हाँ नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, वो बाहर निकाल। सर दिख रहा है हम आपको? यार कृत, एक मिनट रुको यार, बेजान चीजें दिख रही हैं अभी। आओ, कौन? आओ, आता है तुम्हें? ये किसके लिए? अच्छा, सर आप नोएडा सेंटर पे हो गया? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। तुमसे बड़े देख लियो। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ये बताओ, अभी अभी जैसे हालात हैं, अगर ऐसे ही क्लास आगे चलाएं तो झेल लोगे? नो सर, नो सर। यस सर। तो सर जाओ, आज मैंने छुट्टी आपको होगी तुम्हारी। कैसे बस बताया? सर इंदिरापुरम में सब मना कर रहे हैं सर। क्या? इंदिरापुरम में सब मना कर रहे हैं सर। सर हर मैं कह रहा हूँ मैं ले लूंगा क्लास, हर्ष कह रहा है पूरी फीस दी है। मैं हाँ, अब सही है, अब सही है, अब सही है। चैट नहीं, सब सही चल रहा है एकदम, बिल्कुल। ये बिल्कुल, हाँ थैंक यू। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कहाँ पर थे?
VSEPR। अच्छा, लोन पेयर में कैसे? बड़ा अजीब सा VSEPR को ना जल्दबाजी वेस्पर बोल देते हैं ऐसे, जबकि एक्चुअली स्पेलिंग ऐसी है नहीं, वेस्पर ऐसे, जबकि VSEPR। तो ठीक है, वो जो भी थ्योरी है, और उस थ्योरी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जब कभी भी सेंट्रल एटम की दुकान बंद करो भाई, जब दुकानें खोल के बैठते हो क्या तुम लोग? कॉपी निकालो, कॉपी। हाँ हाँ, बस वही जरूरी है। ये सब घर में पढ़ा जाता है, इसको घर में इसलिए तो दिया है, ये क्लास में थोड़ा पढ़ा जाता है। तो ये जो थियरी है VSEPR थियरी, ये क्या कहती है? कहती है भाई ऐसा है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या आयन आपको बनाना है तो एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हम सब, और ये हमें नहीं ध्यान रखना है, ये वो लोग खुद ध्यान रखते हैं, हमें तो सिर्फ समझना था कि अच्छा तुमने ऐसा सोचा था। ऐसे तो सोचा क्या था उन्होंने, कैसा है, ऐसे अरेंज करेंगे आपस में एक दूसरे को कि जितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मिनिमाइज हो सके, जितना मिनिमाइज कर, जितना मिनिमाइज हो सके। और ये हमें नहीं सोचना, वो खुद सोचते हैं भाई ऐसा है, तुम उधर जाओ, थोड़ा सा ऐसे खिसका दिया, ऐसे दूसरे वाले का तुम उधर खिसक जाओ, ऊपर वाले का तुम्हें दबाएंगे, उसने कहा नहीं हम तुम्हें दबाएंगे। करते 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 एक ऐसी पोजीशन एक्वायर कर लेंगे सारे लोग स्पेस में जो मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन होगी, मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन। और यही हमें लगता है बॉन्डिंग का क्राइटेरिया भी था। हमने दुनिया भर की बकवास कर ली कि बॉन्डिंग हमने इसलिए की क्योंकि हमारा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं। ऑक्टेट पूरा हो ना हो, ऑक्टेट बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मॉलिक्यूल या आयन जो बना उसकी एनर्जी कुल मिला के कम हुई तो फायदा हुआ। यानी बॉन्डिंग का क्राइटेरिया इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट भी कर रहा है, VSEPR कॉन्सेप्ट को, कि हम रिपल्शंस को मिनिमाइज करेंगे और उस मिनिमाइज करने के दौरान जिसको जहां रहना है वहां रह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उससे जो शेप निकल के आएगा वो हमें याद रखना है। मैंने कल भी बात की थी लास्ट क्लास में भी, शेप जो लोगों ने बताए हैं वही याद रखते हैं। बात समझ? अगर आप ये कहते हैं मुझे ये कैंची जैसा दिखता है तो मैं इसको कैंची बोलूंगा, मुझे ये कुत्ते जैसा दिखता है मैं इसको कुत्ता, या आपके बोलने से नहीं होगा, उन्होंने कह दिया है कि इस तरह का शेप ये है, तो आप पूरी दुनिया उस शेप को वही बोलेगी, क्योंकि एक चीज तो अलग तरह से दिख सकती है ना, मतलब एक चीज अलग कई कई तरह से दिख सकती है। तो आप किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिख रहा है, कह नहीं ये भी सही है वो भी सही है, तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। नंबर क्या है कि अगर आप ट्रायंगल बाई पिरामिड ज्योमेट्री है और आपके पास एक लोन पेयर, तो सारी दुनिया उसको सीसॉ बोलेगी, आपको भी उसको सीसॉ बोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको वो कुछ और लगता है, और वो मान लीजिए वैसा लगता भी हो, तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज डिसाइडेड कि सीसॉ मतलब PBP के अंदर एक लोन पेयर। ठीक है ना? अच्छा, कल हम इस बारे में बात कर रहे थे, और जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था वो ये कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और एक भी लोन पेयर ना हो, तो हमने नाम रखा था टेट्राहेड्रन। फिर हमसे किसी ने कहा नहीं यार, ये जरूरी तो नहीं है, एक लोन पेयर हो सकता है, तो हमने एक लोन पेयर डाल दिया। अब ये डिसाइड हुआ था कि लोन पेयर कहां जाएगा, तो क्या तय हुआ? कहीं डाल दिया। सर ये तो सिमेट्री एकदम चारों तरफ से, समझ, टेट्राहेड्रन यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, वो सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाएगा। यानी हमने एक लोन पेयर ठूस दिया। जैसे आपने एक लोन पेयर ठूसा तो क्या डिसाइड हुआ कि लोन पेयर शेप को डिसाइड नहीं करेगा, और अगर लोन पेयर शेप को डिसाइड नहीं करेगा तो बचे हुए लोग शेप को डिसाइड करेंगे, और देखने से वो आदमी पिरामिड जैसा लगने लगा, तो हमने उसका नाम रख दिया पिरामिड। दैट मींस इफ यू आर अ टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री विद अ लोन पेयर, यू विल बी पिरामिड। ये लास्ट क्लास में हमारी बात हुई। ठीक, उसने कहा भाई ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही लोन पेयर हो, ऐसा भी हो सकता है एक और लोन पेयर आ जाए। ये हम क्लास का डिस्कस। ये आज एक कोई बच्चा बिल्कुल नया आया, बिल्कुल ताजा, कौन है? तुम दोस्त समझ पा रहे हो? तुमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग? शाबाश, फिर तो तुम ज्यादा समझोगे। ठीक, तो अब उसने कहा भाई अगर हमें एक लोन पेयर और डालना हो क्या हो, तो हमने कहा भाई बात तो सही है, आपने ट्रायंगल बाई अगर आप टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और आप एक और लोन पेयर डालना चाहते हैं, जो हमने कल किया था, एक बार फटाफट बोल भी देते हैं। अगर आप टेट्राहेड्रन सिस्टम की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रन सिस्टम कुछ इस तरह का निकल के आया था जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं था और चारों तरफ ये एटम्स लगे, और आपने इसको बड़ा खूबसूरत ये बोला था भाई ये एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें हर एंगल को भी आपने प्रिडिक्ट किया था 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास निकल के आया। लेकिन ये तो तब है ना सर जब आपने टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में लोन पेयर नहीं रखा। ऐसा भी हो सकता है सेंट्रल एटम लोन पेयर वाला हो। तो हमने दूसरा केस बनाया था, हमारा टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री था लेकिन एक लोन पेयर था, तो कल ही ये डिसाइड हुआ है कि लोन पेयर कहां जाएगा। तो तमाम उल्टे सीधे डायग्राम बनाए थे, एक आध लोग कंफ्यूज थे कि सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला। तो मैंने बताया कि हो कुछ भी सकता था, ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि सर लोन पेयर आप कहां रखेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई लोन पेयर कहां होना चाहिए। पता ये चला कि यार सारी एक जैसे पोजीशंस है, रेगुलर टेट्राहेड्रन आप लोन पेयर कहीं भी एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अच्छा लगे मैंने लोन पेयर यहां रख दिया। ये समझ में आ रहा है? अच्छा लगे क्योंकि पिरामिड दिखाना था मुझे, तो मैंने एक खूबसूरत पिरामिड बना के ऐसे कुछ कुछ ये मान लीजिए हमने पिरामिड जैसा दिखा, तो ये एक ऐसे टोपी जैसा ही पिरामिड जैसा बन गया। तो ये लोन पेयर छुपा लिया। लोन पेयर को जैसे ही छुपाएंगे, क्योंकि लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करेगी, कल भी बात हो चुकी है, शेप सिर्फ न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन से शेप का कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपको इस सिस्टम का शेप दिखाना है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन, इसमें कोई शक नहीं, ये टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री का सिस्टम है। लेकिन अगर आप शेप दिखाना चाहते हैं तो आपको ये लोन पेयर छुपाना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये लोन पेयर छुपाएंगे, देख के लग रहा है ये एक पिरामिड जैसा नजर आएगा।
ठीक, उसने कहा भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या सेंट्रल एटम पर एक और लोन पेयर आ जाए? पॉसिबल है, एक और लोन पेयर भी आ सकता है। तो अगर सेंट्रल एटम पर एक और लोन पेयर डाला तो कल ही बात हुई हमारी, वो हम ऐसा भी कर सकते थे, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, ये बी है, ये बी है। अच्छा अब ये बताओ सोच के कि अब ये लोन पेयर कहाँ जाएगा दूसरा वाला, ये क्या डिसाइड हुआ था? ये भी कहीं भी जाएगा सर। आप एक यहाँ रख दीजिए, 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 जहां रखना रख दीजिए। ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ये तुम लोग पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कल समझ में आ गई थी। तुमने अगर अपने आप टेट्राहेड्रन बनाओगे तो तुम्हें अपने आप दिखाई देगा, हाँ सर सब एक जैसा, एकदम 109 डिग्री। आप यहाँ लगा दीजिए, सब देखने का नजरिया बदल जाएगा, अदरवाइज सब एक जैसा। तो आपने दो लोन पेयर मान लीजिए यहाँ लगा दिए, जैसे आप दो लोन पेयर यहाँ लगाएंगे, अब जो शेप निकल के आएगा वो सिर्फ एंगुलर निकल के आएगा। यानी ये आपका रेगुलर शेप है जिसको आप टेट्राहेड्रन कह सकते हैं। ये हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन बनेगा। और ये हमारा डिस्टॉर्टेड शेप बनेगा जिसको आप पिरामिडल बोल सकते हैं, ये पिरामिड होगा। तीसरा वाला आदमी देख के लग रहा है सर लोन पेयर डिसाइड नहीं करते शेप को, तो कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। और इस लोन पेयर को और इस लोन पेयर को अगर छुपा दिया जाए तो जो बचेगा आदमी वो ये बचेगा। और ये देखने से लग रहा है सर ये एंगुलर है, ऐसे बेंट टाइप का शेप, यानी इसको आप एंगुलर या बेंट बोल सकते हैं। दिस इज एंगुलर और बेंट। चलिए ये भी ठीक है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अब आप एक और लोन पेयर डाल दो? हाँ ये भी पॉसिबल है सर। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन ही हो, लेकिन वो 3 लोन पेयर रखता, ये भी पॉसिबल है। तो चलिए हमने ऐसा भी केस कर लिया। 3 लोन पेयर वाला अगर केस बनाना हो तो उसमें एक लोन पेयर यहां आ गया, एक लोन पेयर यहां आ गया, एक लोन पेयर यहां आ गया और एक एटम यहां आ गया। अब इसका शेप दिखाया जाए तो सर ये सारे लोन पेयर छुपा लीजिए तो एक डंडा बचेगा बस। ये जो डंडा बचा आप बिल्कुल सीधे सीधे बोल सकते हैं दिस इज लीनियर, बात खत्म। यानी कहने का मतलब अगर आप sp3 की बातें कर रहे हैं तो इस sp3 में आपके पास 4 चीजें, एक आप रेगुलर टेट्राहेड्रन हो सकते हैं, एक आप पिरामिडल हो सकते हैं विद अ लोन पेयर, एक आप बेंट हो सकते हैं विद 2 लोन पेयर्स, और एक आप लीनियर स्ट्रक्चर हो सकते हैं विद 3 लोन पेयर। अब ये हमें डिसाइड करना, मतलब समझो अभी तुम्हें क्या लग रहा होगा कि सर ये तो आपको ये पता था कि सेंट्रल एटम हम हैं, हमसे एक आदमी लगा है और आप पर 3 लोन पेयर, तभी तो आपने उसको लीनियर बोला। हमको एग्जाम में जब सवाल दिया जाएगा तो ये थोड़ा ना बताएगा कि सेंट्रल एटम ये है, उससे लगे आदमी इतने हैं और उस पर लोन पेयर इतने हैं। ये सब हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल इस कैटेगरी को बिलोंग करता है या इस कैटेगरी को बिलोंग करता है या इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो कैसे निकाला जाए? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम सीखेंगे अभी। वो हमसे ये कह रहा है भाई ये बताइए ClO3 माइनस का शक्ल कैसा है? ClO3 बस इतना पूछेगा आपसे, ClO3 माइनस की शक्ल बताइए। अब तुम सोचोगे सबसे पहले क्या यार ClO3 माइनस हमारी किस कैटेगरी का आदमी? AB3 है, ClO3, समझ बात को? तो दिमाग में क्या आ रहा है? AB3 हो सकता, AB4 नहीं हो सकता, Cl3 है। यानी या तो ये AB3 है या ये AB3E है या ये AB3E2 है या ये AB3E3। समझ लो बात को? अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि वो एक्चुअली किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो कैसे डिसाइड करते, वो तो खैर 1 ही मिनट का काम है, वो अभी हम बात करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट जो कल बात कर रहे थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में कल बात हुई थी हमारी, और वो थी हमारी जब हम टीबीपी ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। तो जिस टाइम पर आप टीबीपी ज्योमेट्री की बात करेंगे उस टाइम पर क्या सीन चलेगा वो इंपॉर्टेंट था। तो हमने कल भी इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि अगर आप टीबीपी की बात करते हैं, टीबीपी का मतलब हुआ कि आपका स्टेरिक नंबर वो 5 होगा। अगर आपका स्टेरिक नंबर 5 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकल के आएगा। और कल इस बारे में जब बात तो ऊपर का आपने जो अभी लिखा है वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा मतलब आधा कटा हुआ है। ये कौन आदमी पका रहा है? सर इंदिरापुरम सेंटर में देखो, इंदिरापुरम सेंटर में देखो, जंगली बच्चा। अबे टीबीपी लिखा है, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। अब नीचे लिख दूंगा मैं। सर आपको इंदिरापुरम वाले दिख रहे हैं? देखना जरा एक बार, नहीं दिख रहा है, प्लीज देखो ना एक बार। और हम देखना भी नहीं चाहते। ठीक है सर। टीबीपी स्टेरिक नंबर 5 sp3d। आप दिख रहा है भाई? हाँ अब तो ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ये वाला सिस्टम क्या है? तो मैंने कहा ये वाला सिस्टम भी बड़ा सिंपल है। एक सिस्टम तो ये बना था जैसे हमारा AB5 था। AB5 का मतलब क्या हुआ सर? सेंट्रल एटम A है, उससे 5 आदमी लगे और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे में आप रेगुलर ट्रायगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री बना लेंगे। A यहां आ जाएगा। और ट्रायगोनल बाई पिरामिड कैसे बनता था? 3 लोग तो प्लेन में आ गए थे ट्रायंगल में, एक ऊपर टोपी एक नीचे टोपी, बढ़िया। और इसमें भी क्या याद किया था? इस तरह के बॉन्ड जो एक प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन में आ रहे हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस माने जाएंगे या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोले जाएंगे, और ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये हमारा इक्वेटोरियल था, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, और ये हमारा एक्सियल था। चलिए ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है ये तो सर रेगुलर है एकदम बढ़िया, एकदम 3 लोग प्लेन में, 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे, और ट्रायगोनल बाई पिरामिड। ठीक,
अब इसमें ऐसा भी हो सकता था सर, इसमें स्टेरिक नंबर तो 5 हो लेकिन एक लोन पेयर आ जाए, ये भी पॉसिबल। अब वो लोन पेयर की पॉसिबिलिटी क्या है, तो कल ये डिसाइड हो चुका है कि जब कभी भी टीबीपी में लोन पेयर आता वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ज्यादा कल नहीं लगाएंगे लेकिन रीजन पता है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर इससे कम हो गया एंगल, वो बढ़ गया, सब लोगों ने सब कर लिया। करने के बाद क्या डिसाइड हुआ कि जब कभी भी लोन पेयर का एक्मोडेशन होगा इन टीबीपी ज्योमेट्री, दैट लोन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ये डिसाइडेड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। और रीजन अगर कोई पूछे तो रीजन क्या है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। हर चीज का एक ही रीजन है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। वो कहेगा ये प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करते हैं, देखो यहां से कम एंगल, यहां से ज्यादा एंगल हो गया। हम नाप तो सकते नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि आंसर इज ट्रायंगल बाइपिरामिड में वन लोन पेयर पक्का कौन सी पोजीशन एक्वायर करेगा, इक्वेटोरियल। तो ये चीज क्लियर है कि अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता है तो उस केस में जो अब आदमी बनेगा वो बनेगा AB4E। और AB4E का मतलब स्टेरिक नंबर 4 + 1, E मतलब L। तुम पता नहीं L लिख रहे थे या E लिख रहे थे, तो L कर देते हैं, इसे L कर देते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर, तो आप L कर दीजिए, तो इसको L कर लेते हैं, AB4L। तो ऐसे में आपके पास 4 लोग हैं विद अ लोन पेयर, यानी आपका स्टेरिक नंबर 5 है। आप टीबीपी ज्योमेट्री के हैं तो आपको फॉरन टीबीपी ज्योमेट्री में 1 2 3 ऊपर नीचे ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब आपको 4 आदमी लगाने एक लोन पेयर, कहां लगाएंगे लोन पेयर, इक्वेटोरियल पे। तो आपने फॉरन इक्वेटोरियल पे लोन पे डाल दिया और बाकी चारों आदमी को सेट कर दिया। और ये करने के बाद क्या डिसाइड हुआ था, ये करने के बाद डिसाइड हुआ कि जब आप इसका शेप निकालेंगे तो लोन पेयर से तो सर कोई लेना देना है नहीं, बचा हुआ आदमी शेप डिसाइड करेगा। और जैसे आप इसको छुपाएंगे तो ये झूला जैसा बन जाएगा, सीसॉ। ये पैर हो गए, ये बच्चे हो गए, झूल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका शेप क्या बन गया, सीसॉ। तो ये हमारा सीसॉ कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी थी, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये आदमी AB3L2 बन जाता। AB3L2 का मतलब सेंट्रल एटम से 3 आदमी लगे विद 2 लोन पेयर्स। लेकिन एक चीज डिसाइडेड है सर, लोन पेयर की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पर सोचना ही नहीं है। टीबीपी के अंदर जब भी लोन पेयर आएंगे इक्वेटोरियल पे जाएंगे, इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक, तो हमने कहा ठीक है सर, ऐसा भी सीन बन सकता है। फॉरन टीबीपी बनाते हैं 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, और क्योंकि लोन पेयर डालने हैं तो वो आपको इक्वेटोरियल पे डालने हैं, एक यहां डाल देते हैं, एक यहां डाल देते हैं, और बाकी भी आप ऐसे लगा दीजिए। ऐसे में साफ समझ में आता है जो शेप बनेगा वो प्रॉपर किस तरह से दिखाई दे रहा है, एक टी शेप, यानी एक टी जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ये देखिए और ये देखिए, ये बिल्कुल टी जैसा नजर आ रहा है। सो द शेप विल बी टी शेप। ज्योमेट्री इज ट्रायंगल बाइपिरामिड, इसमें कोई शक नहीं है, बट द शेप इज टी शेप। ठीक है ये। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल था कि एक और लोन पेयर आता, यानी उस केस में क्या सीन बन सकता था, वो बनता AB2L3। ये भी पॉसिबल। इसमें भी स्टेरिक नंबर कितना है, 2 + 3 5, यानी अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो ये भी कौन सी ज्योमेट्री गया, ट्रायंगल बाइपिरामिड। यानी ये भी बिना सोचे आपने ट्रायंगल बाइपिरामिड बनाया, डंडा एक डंडा एक डंडा, एक ऊपर एक नीचे। अब आदमी कितने लगाने सर, 2 तो आदमी। हमने कहा फिर 3 लोग, क्या 3 लोन पेयर। अब लेकिन लोन पेयर का हो चुका बात, जाना तो इक्वेटोरियल पर ही है, यानी लोन पेयर को तो आपको इक्वेटोरियल पर ही लगाना था। ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आ गया और बचे हुए आदमी आपने एक्सियल पोजीशन पर लगा दिया। और देख के लग रहा है ये बिल्कुल सीधी डंडा बन रहा है, यानी ये शेप जो बनेगा वो लीनियर। क्या ऐसा भी हो सकता था सेंट्रल एटम से लगे आदमी एक होते और 4 लोन पेयर होते? बिल्कुल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल एटम पर 4 लोन पेयर हो गए तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही पूरे हो गए, डंडे नहीं बनाएगा। जनरली ऐसा ही होता है, यानी अगर सेंट्रल एटम पर आपने 4 लोन पेयर बता दिए तो इसका मतलब उस सेंट्रल एटम पे 8 लोग तो पहले ही है, तो डंडे क्यों बनाएगा? वो कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता, 3 तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, चौथे का सिचुएशन नहीं। हाँ नहीं, अगर मजबूरी तो एक्सियल पे भी जाएगा, क्योंकि वही मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन बचेगी उसके लिए। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, मतलब टीबीपी के अंदर 1 लोन पेयर हो सकता, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 3 लोन पेयर हो सकते हैं, चौथा लोन पेयर अगर आ गया तो सेंट्रल एटम कहेगा साला मेरे पास 4 लोन पेयर जब पहले से हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जब बाहर हैं ही, तो डंडा क्यों बनाएंगे, हम तो स्टेबल है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लोग, तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यही बनेगा। ठीक, अच्छा अब ये तो हमने लास्ट क्लास में बात की। अब इसी से अगले स्टेप पर आते हैं, हम चाह रहे थे ये रिवीजन हो जाएगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है सर टीबीपी में और कोई बात करनी है कि नहीं? हमने कहा नहीं करनी है यार, टीबीपी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक बात या 2 बात और करनी। क्या? अब अगर ये कहे वो कि भाई ये बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा लगता है आपको, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ले लेते हैं PCl5, बड़ा आसान सा लगता है। मैंने कहा यार इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। PCl5 में सपोज मैं तुम्हें बताऊं कि ये मेरा AB5 की कैटेगरी, ये मेरा आदमी AB5L0 सपोज। तो ये तुम्हें कैसे सीखेंगे हम अभी 2 मिनट में सीख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि ये सिस्टम AB5L0 का केस, इफ इट इज AB5L0 का केस दैट मींस सेंट्रल एटम से 5 आदमी लगे विद 0 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 5 है विद 0 लोन पेयर, तो दैट मींस प्रॉपर टीबीपी।
तो आपने बढ़िया से टीबीपी बना दिया, सेंटर पे रख दिया यानी पी रख दिया और पी से 4 सीएल लगा दी, 5 सीएल ऐसे जैसे होता था ट्रायंगल बाइपिरामिड। अब ये तो हमने पुरानी बात, कुछ इसमें नया नहीं है। अब इसमें आती है थोड़ी सी नई बात, क्या कि अगर इस तरह से इसको आप ऐसा देखते हैं तो इसको कैसा देखते हैं, PCl3F2। यार ये ऐसा लग रहा है जैसे तुमने 5 सीएल में से 2 सीएल की जगह 2 फ्लोरीन लगाए। लेकिन अगर ये सपोज, इसके लिए भी मैं ये बोलूं कि ये आदमी भी सपोज मेरी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, AB3C2L0, बताओ समझे ये? यानी एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल एटम से लगे आदमी तो 5 ही हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो सर ये तो इसी कैटेगरी का आदमी है, इसमें लगे आदमियों का नाम बदल रहा है लेकिन आदमी सब 5 ही लोग लगे, यानी अल्टीमेटली ये भी सिचुएशन को बिलोंग करता है। तो मैंने कहा भाई ये भी बड़ा आसान हो गया, 5 डंडे लगेंगे, ये डंडे लगा, टीबीपी तैयार। लेकिन अब इसमें झंझट आ रहा है। झंझट क्या आ रहा है सर? एक तो आपको 3 क्लोरीन को सेट करना और 2 फ्लोरीन को सेट करना। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए सर कहां कैसे सेट करेंगे, क्योंकि अब ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस है क्या सर? ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि सर आप क्लोरीन को यहां लगा दें, एक क्लोरीन को यहां लगा दें, एक क्लोरीन को यहां लगा दें, एक फ्लोरीन को यहां लगा दें, एक फ्लोरीन को यहां लगा दें। ये भी टीबीपी है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक और बल्कि कई पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबल है कि पी यहां आ जाए, यहां पर आपका सीएल आ जाए, यहां पर सीएल आ जाए, यहां पर सीएल आ जाए, यहां पर फ्लोरीन आ जाए, यहां पर फ्लोरीन आ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पी है, यहाँ फ्लोरीन आ जाए, यहाँ सीएल आ जाए, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए, यहाँ सीएल आ जाए, यहाँ सीएल आ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी तो एटम के साइज को भी कंसीडर करना चाहिए। सब कुछ कंसीडर करने के बाद देखो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सर क्यों सब कुछ क्या क्या कंसीडर करेंगे? मान लीजिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या सोच के करेंगे? एनर्जी मिनिमाइजेशन। तो ये ऐसा करते ना, हम अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? जिसने सब कुछ कर लिया हो उसी से पूछते, ये बता तेरा रिजल्ट क्या है, तो धीरे से आपको बता देगा तो ऐसा चीज तो हम क्यों नहीं मांग रहे? और लेकिन हमें आंसर पता है, रीजन भी पता है कि ऐसा। कोई हमसे पूछे कि भाई रट क्यों रहे हो, ये बताओ क्यों हुआ ऐसा, तो बता दें ऐसा लगता है यही है, इसी सिचुएशन में मिनिमम एनर्जी होती है, बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सारे केस और भी केसेस जो बन सकते हो, इन सारे केसेस में अगर आप इस तरह का सिस्टम लेके आते हैं जिसको PCl3F2 टाइप का सिस्टम या इस तरह का सिस्टम कहा जाए, तो आप किस एटम को कहां सेट करेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? अब ये बात फाइनल होने जा रही है कि अगर टीबीपी के अंदर आपको लोगों को सेट करना हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन लोगों में वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि आपका जो स्ट्रक्चर, सही पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी थी, लेकिन जो सही स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन जब ऑक्यूपाई करता है तो ही एनर्जी मिनिमाइजेशन देखने को मिलती है, एनर्जी सबसे कम देखने को मिलती है। इसलिए अब ये टीबीपी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जब लोन पेयर एक्मोडेट होंगे तो इक्वेटोरियल पर, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्मोडेट होगा तो एक्सियल। वैसे एक बात है, अगर बच्चों को ना भी पता होता ना कि कहां क्या करना है, तो एक आदमी सिमिट्री को देखकर ना ये आंसर टिक करता। वो कहता है सर कितना खूबसूरत है, 3 सीएल ऐसे लगाइए, एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे, कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर नीचे फ्लोरीन हो गया और 3 सीएल ऐसे, कितना सिमेट्रिक लग रहा है। लेकिन जो आदमी ये आंसर दे रहा है वो अगला आंसर गलत दे देगा। इसलिए सिमेट्री इज नॉट द रीजन, रीजन इज एनर्जी मिनिमाइजेशन। सिमेट्री नहीं है यहाँ पर कुछ भी। एनर्जी मिनिमाइजेशन वो तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करने को मिलेगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ताकि एनर्जी मिनिमाइज हो तमाम वजह से, जो भी हो, बट एनर्जी मिनिमाइजेशन इसी वजह से हो। अब सिमेट्री का रीजन यहां तो काम कर रहा है, देखो 3 सीएल आ गए, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये रीजन है नहीं। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आए। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ भाई, इंदिरापुरम वाले आज आए या बारिश में नहीं आए? आरुषा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज। सर वो है ही नहीं। सर मैं प्रेजेंट हूँ। कहाँ से प्रेजेंट? अच्छा, घर पे हो क्या आज? यस सर। अच्छा, और सृष्टि जिंदा है? सृष्टि है अभी? सर पकौड़े दे रहे हैं आज तो इंदिरापुरम सेंटर में खाने के। पकौड़े? बारिश हो रही है। बॉडी बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, अच्छा खैर, ये नोट कर लिया। ठीक, चलिए अब इसी में अब आते हैं दूसरी वाली बात पर। और यस सर। ले लेते हैं केस, तो उस केस में फ्लोरीन छत पे होता, कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पर भी सिमेट्री होती। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो छत पे जाएगा, या तो छत पर जाएगा या नीचे जाएगा, बाकी उसको जैसे एडजस्ट करना, बाकी लोग को एडजस्ट करते रहिए। अब जैसे ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं। जो लोग सिर्फ सिमेट्री से आंसर दे रहे हैं वो इस सवाल का आंसर गलत देंगे। नाउ दिस इज PCl2F3।
अब देखो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब जब आप सिमेट्री की बात करेंगे तो आप क्या सोचेंगे, तो जब सिमेट्री रखनी 3 फ्लोरीन को ऐसे रख के एक सीएल ऊपर, एक कितना सुंदर लग रहा है, तो यानी वो ये सोच का आंसर दे देंगे कि है तो ये टीबीपी, तो अगर ये टीबीपी है तो आप बिल्कुल टीबीपी जैसा बनाकर यही सोचेंगे। सर 3 फ्लोरीन ऐसा करते हैं, ये देखिए ये फ्लोरीन आ गए एक साथ प्लेन में और एक सीएल ऊपर चला गया, एक सीएल नीचे चला गया, कितना अच्छा सिमेट्री लग रहा है। तीनों फ्लोरीन नीचे हैं और एक सीएल ऊपर एक नीचे, जबकि एक्चुअली ये गलत, ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो बात गलत कर दी। बिल्कुल, आप चाहे सिमेट्री बने ना बने, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपको एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करवानी थी, तो आपको वही करना चाहिए था। ये पी हो गया, ये सारे के सारे डंडे बना दिए और एक्सियल पोजीशन पर आपको फ्लोरीन को लगाना था। 2 फ्लोरीन मजबूरी में यहां आ सकते हैं, तीसरा बेचारा अब वो इक्वेटोरियल पर ही जाएगा, तो कहां जाएगा, यहां जाएगा या यहां जाएगा, कहीं भी लगा। इसमें क्या सोचना सर, कहीं भी लगा दीजिए, ये लीजिए, ये सी लगा, कैसे भी लगा, ये आपका सही शेप होना चाहिए। देखो ज्योमेट्री टीबीपी है, शेप भी ट्रायंगल बाइपिरामिड है, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वो ये सही होगा। अब ये सिमेट्री लग रही है नहीं लग रही, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करने का मौका मिले। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा बहुत अकल लगाते हैं हल्का सा, हालांकि ये टॉपिक अगला टॉपिक होगा, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसी क्योंकि किया है तो ये लिख भी ले, सोच भी लेते हैं एक बार। तो मतलब ये कहना ठीक नहीं है कि फास्फोरस और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बल्कि कहना क्या फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यानी फ्लोरीन जो है वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे ही सपोज ये कह सकते हैं कि फास्फोरस हल्का सा प्लस फील करेगा और फ्लोरीन उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से हल्का सा माइनस फील करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्लस और माइनस की वजह से एक वेक्टर बनेगा, एक पोल बनेगा जो प्लस से माइनस की तरफ दिखा रहा हूं। सिर्फ ऐसे कोवेलेंट नेचर, तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही है, आयनिक कैरेक्टर आएगा। इस पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। कोवेलेंट तो सारे बॉन्ड्स हैं ही, ये आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है इसके अंदर। तुमने आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट पर एक कैरेक्टर पढ़ा था जब ये ओवरलैपिंग की बात हो रही है, यहां तो ओवरलैपिंग ऑलरेडी हो रही है। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप ही तो कर रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये तो ओवरलैपिंग है ही, दिस दे आर कोवेलेंट बॉन्ड। बट सिंस देयर इज अ पोलैरिटी इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड, सो दे हैव सम आयनिक कैरेक्टर आल्सो, इनके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर भी आ रहा है। अच्छा यही पोलैरिटी ऐसे भी दिखाई जा सकती है, यही पोलैरिटी ऐसे भी दिखाई जा सकती है, यही पोलैरिटी ऐसे भी दिखाई जा सकती है और यही पोलैरिटी ऐसे भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, जो बच्चा ये स्ट्रक्चर याद करके गया है या जो इसको ऐसा लगता है स्ट्रक्चर, दोनों सूरतों में टीबीपी लिखेगा, वो भी टीबीपी लिखेगा, इसको भी ट्रायंगल बाइपिरामिड बोलेगा, उसको भी ट्रायंगल बाइपिरामिड बोलेगा, लेकिन एक सवाल में फंसेगा। या तो वो ये पूछे कि शक्ल कैसी दिखती, तो भी गलत, तो भी फंस गया, क्योंकि वो ये दिखाएगा और सही आदमी ये दिखाएगा। या फिर वो ये पूछे कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके रिजल्टेंट वेक्टर सब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब वो जो गधा होगा जिसने ये सही किया, वो क्या कहेगा, अरे भाई साहब ये देखिए, आप इधर चूसा इसने फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इधर फ्लोरीन ने खींचे, इधर आपके फ्लोरीन ने खींचे, क्या ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तुमने पढ़ा है जब हमारे सारे वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं सिमेट्री, तो हम तुम्हारे मिला जुला के सब कैंसिल हो जाता है। और क्या ये ऊपर वाला क्लोरीन का वेक्टर ये नीचे वाले क्लोरीन को कैंसिल कर देगा? दो ऑपोजिट वेक्टर एक दूसरे को निपटा देंगे और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, ये भी क्लोरीन फास्फोरस, ये भी क्लोरीन फास्फोरस, द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, खत्म खेल। यानी इस आदमी के अंदर नेट वेक्टर सम विल बी 0, ठीक, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर वो नहीं, एक्चुअल तो ये इट हैज सम रिजल्टेंट वेक्टर, इसके पास कुछ रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि सर मैं मानने के लिए तैयार हूं कि ऊपर वाला नीचे वाले को निपटा देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को नहीं निपटा पाएंगे बिकॉज द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम। ये पी और एफ का है और ये सीएल और सीएल का। इसका मतलब इस आदमी का जो नेट वेक्टर सम है, नेट वेक्टर सम वो 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ऐसे बनता है, ये 0 नहीं। लेकिन उस वाले केस में अब ये 0, इस वाले केस में ये 0 निकल के आएगा, यानी नेट वेक्टर सम इज इक्वल टू 0। लेकिन आंसर सही कौन सा होगा? आंसर वो सही होगा, यानी ये कंफर्म है। अगर PCl2F3 के लिए पूछा जाए कि क्या तुम एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, तुम्हारा नेट वेक्टर सम या नेट डाइपोल मोमेंट वो 0 आता है, तो आप बता दीजिएगा भाई मेरा नेट वेक्टर सम 0 नहीं आता है, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा दिखाई देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। कुछ समझे? अब इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, हालांकि ये डाइपोल वाले नहीं, वेक्टर्स को कैंसिल कर रहे हैं, बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, हम तो पोलैरिटी को कैंसिल कर रहे हैं। भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर वहां खींचा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींच रहा है, अब तीनों लोग खींचने वाले बराबर ताकत के,
तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कोई, बात को सब कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे एक ऊपर से खींच रहा है, एक नीचे से खींच रहा है बराबर ताकत से, फिर भी यानी नेट वेक्टर्स वो कैंसिल हो जाएंगे, बॉन्ड्स कैंसिल नहीं हो रहा है। उन पोलैरिटीज को कैंसिल करके ये क्या बोलेंगे कि मेरा इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, ये इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल बॉन्ड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर वो जीरो निकल के आता। हम इस डाइपोल या पोल के बारे में अगली टॉपिक पे बात करेंगे। हम तो ऐसी कुछ बोल दी, तो इसको यानी सर, हाँ सर क्या इस स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आ सकता है? इस स्ट्रक्चर में यस सर। आ सकता है। ये जब टीचर नंबर देगा तो ऐसे करके तुम्हें ऐसे दे सकता है, 2 0 ऐसे, ये एक लोन पेयर आ सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। अबे इसमें लोन पेयर की जगह कहां बची है बताइए? 5 डंडे बनाने थे, 500 बना दिए, एक को हटा दे अगर, एक को सर हटा दे अगर तो। हाँ एक एटम हटा के पूछ रहे हो? यस सर। एक एटम हटा के तो लोन पेयर आ सकता है, सीसॉ बन जाएगा ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? अभी तो बात हुई है हमारी, लोन पेयर वाली बातें हो चुकी है। अब ये सब मत पूछो कि सर एक लोन पेयर आ सकता है, 2 आ सकते हैं, बात हो चुकी है। टीबीपी में पहला लोन पेयर जहां भी जाता है जाने के बाद उसको सीसॉ बनाता है, टीबीपी में दूसरा लोन पेयर जहां भी जाता है जाने के बाद उसको टी बनाता है, और तीसरा वाला जाते ही उसको लीनियर बनाता है। कैसे याद करोगे इस बात को बताइए? कितना सिंपल है। हम तो लोन पेयर से हट के आगे बढ़े हैं कि भाई ठीक है लोन पेयर वाली बात हो चुकी है, अब अगर आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अकोमोडेट करना है तो क्या करेंगे? तो जब कभी टीबीपी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अकोमोडेट करना हो तो आप एक्सियल पोजीशन पर अकोमोडेट करते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है टीबीपी की। हम सारी बातें टीबीपी करते हैं, ठीक। अब आती है तीसरी बात टीबीपी के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा भी हो सकता है कि टीबीपी के अंदर आपको कभी पाई बॉन्ड लगाना पड़ता है, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैं सेंट्रल एटम हूं और मैं एक आदमी के साथ डंडा बना रहा हूं, लेकिन अब एक डंडे से काम नहीं। जैसे जनरली ऑक्सीजन अकेला तो डंडा बनाता नहीं, वो कहेगा भाई ऐसा हमें तो 2 डंडे बनाने। तो अगर आप सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन को बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको 2 डंडे लगाने पड़ेंगे। तो जब कभी भी आपको सेंट्रल एटम से पाई बॉन्ड लगाना हो इन टीबीपी, तो वो पाई बॉन्ड भी मिनिमम रिपल्शंस की वजह से, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से वो इक्वेटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करता है, जस्ट लाइक लोन पेयर्स। ये तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर दी जाएगी। क्या 6 क्या बस 7 भी जा सकता है, स्टेरिक नंबर ना। 7 में sp3d3 बन जाए, वो भी पॉसिबल है, दैट इज पेंटागनल बाइपिरामिड, लेकिन वो रेयर IF7 टाइप का एक आध मॉलिक्यूल बस, ठीक। तो अब इसी में अब जैसे जो हम अगली बात कर रहे हैं वो तीसरी इंफॉर्मेशन है टीबीपी के बारे में। वो तीसरी इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि अगर आपको कभी लोन पेयर को एकोमोडेट करना हो तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लोन पेयर को एकोमोडेट करना हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं लोन पेयर को नहीं, वो क्या कहते हैं उस पाई बॉन्ड को। अगर आपको पाई बॉन्ड को एकोमोडेट करना हो तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम इसको बाद में देखेंगे। OSF4 मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, अब वो कह रहा है भाई ऐसा ये जो OSF4 मॉलिक्यूल है इसकी शक्ल कैसे बनेगी? तो हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं जैसे सेंट्रल एटम, कोई बताएगा इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम? ओ माय गॉड, एस हो गया, एफ, ओ भी है, एस भी है और एफ भी है। सर हमने देखिए ओ भी बोला और एस भी बोल दिया है और पीछे से एफ सारे हो गए सर। अब आप सेंट्रल एटम, 2 ही रूल थे। पहला रूल क्या था? अगर बहुत सारे लोग हो तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम। प्रोवाइडेड एक और रूल था कि जब 2 ही तरह के लोग हो, 2 नहीं 2 ही तरह के, उनमें से अगर एक हाइड्रोजन है तो फिर दूसरा वाला सेंट्रल एटम। 2 ही रूल है, बताइए इसमें कोई रूल ही नहीं होता क्या? यहाँ हाइड्रोजन वाले 2 ही तरह के लोग हैं? नहीं, तो सर इसमें तो वो पहला रूल लगेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव, लेकिन रिलेटिवली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सल्फर, सो द सेंट्रल एटम शुड बी सल्फर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सल्फर को बीच में रखना है, ये मैंने सल्फर को बीच में रख दिया, ठीक। अब ये भी मान लेते हैं कि इस पे सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, आदमी कुल मिला के 5, यानी ये जो सिस्टम है कुछ इस टाइप का सिस्टम है, AB4CL0, ये मान लीजिए इस टाइप का आदमी। यानी मुझे लोन पेयर, मैं बाद में सीखूंगा कि ऐसे कैसे निकाला, लेकिन सपोज ये AB4C टाइप का आदमी, अगर ये AB4C टाइप का आदमी है तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 5 है, ये भी टीबीपी है, तो मैंने सर फौरन टीबीपी बना दिया ऐसे करके। ये देखिए टीबीपी तैयार हो खत्म। अब वो कह रहा है यार आदमी कितने हैं? मैंने कहा 1 और 4 5, तो 5 आदमी लगाने। अब 5 आदमी लगाने तो सर मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि 4 तो फ्लोरीन है, अब मैं 4 फ्लोरीन को कैसे भी लगा सकता हूं, और 1 ऑक्सीजन है, 5 लोग हैं, 5 पोजीशन से मैं कैसे भी लगा दूंगा। वो कह रहे हैं कैसे भी नहीं, ऑक्सीजन क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है इसलिए ऑक्सीजन को तो इक्वेटोरियल पे डालना पड़ेगा। यानी अगर आप, और इक्वेटोरियल कौन कौन सी पोजीशन से, ये कहीं भी डाल दो सब सिमिलर, ठीक। तो मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन को यहाँ डाल दिया और बचे हुए 4 फ्लोरीन को यहाँ सेट कर,
दिस शुड बी OSFO। और इस बात को आगे की भी याद रखेंगे कि जब कभी भी हमें TBP के अंदर पाई बॉन्ड को एकोमोडेट करना हो तो हम पाई बॉन्ड को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर एकोमोडेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मुझे TBP के बारे में मैं नोट डाल के अब 3 बातें लिखने जा रहा हूं जो मुझे याद करनी है, जो कल से हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो पहला, इन TBP if we need to accommodate lone pair, then they occupy equatorial position। ये पहली बात हो गई, ये याद हो गया। ठीक, दूसरी कहानी क्या है? दूसरी थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। मोर electronegative element should be at axial position। चलिए, हमने ये सारी कहानी लेकिन किस ज्योमेट्री की चल रही है भाई? TBP की बात चल रही है। यानी पहले ये डिसाइड हुआ कि तुम TBP हो, और TBP के बाद तुमसे पूछा, अरे 2 लोन पेयर है, चलो इक्वेटोरियल पर, 1 लोन पेयर है, चलो इक्वेटोरियल पर, 3 लोन पेयर है, चलो इक्वेटोरियल पर, अरे पाई बॉन्ड लगाना है, चलो इक्वेटोरियल पर, अरे फ्लोरीन आ गया, एक्सियल। यानी ये 3 बातें TBP के लिए याद कर ली। ठीक, अच्छा, तीसरी बात क्या निकल के आई? तीसरी बात निकल के आई कि हाँ, पाई बॉन्ड शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी ये 3 बातें जो है मुझे ये आप याद रखें TBP के लिए। इनको ध्यान में रखते हुए हम TBP को यूज करके शेप्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो हमें ये TBP के बारे में ये तीनों बातें ध्यान रख लेते हैं। ठीक, और भी एग्जांपल लेंगे। अब आते हैं अगली वाली ज्योमेट्री, और अगली ज्योमेट्री है हमारी जब स्टेरिक नंबर 6 आ जाए। ये तो 5 का सीन चल रहा है, स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है। कल हमारी बात हुई लास्ट क्लास में, अगर स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है तो इसका मतलब आप स्क्वायर बाई पिरामिड में जा रहे हैं। अभी तो आप ट्राइंगल टोपी टोपी की बात कर रहे हैं, अब आप स्क्वायर टोपी टोपी की बात करेंगे। दैट इज स्क्वायर पिरामिड पिरामिड। सो दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिड। तो अब आप जिसको ऑक्टाहेड्रन बोल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रन में 8 क्या चीज होती है? ऑक्टाहेड्रन में 8 फेजेस होते हैं। जो एजेस क्या कहते हैं उसको, जो पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स क्या कहते हैं उनको, जो वो पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स। उसके वर्टेक्स तो 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो फेसेस होती हैं वो 6। एक ये फेज होती, एक ये फेज होती, एक ये, और एक 4 फेज ऊपर, ऐसी 4 फेज नीचे। तो ऑक्टाहेड्रन में जो फेजेस हैं कुल मिला के वो 8 फेजेस। ठीक, तो बहरहाल तो अब वो कह रहा भाई अगर ऐसा कोई सिस्टम बन गया हमारा जिसमें, ये नोट कर लिया, जिसमें आपने सपोज इस ज्योमेट्री की बात करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरा आदमी AB6 है विद L0। तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान हो गया, स्टेरिक नंबर तो एकदम साफ दिख रहा है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 6, और इसका मतलब है दिस इज sp3d2। क्लियर? तो अब ऐसे में हमने कहा भाई ये ठीक है, ये sp3d2 होगा, बहुत बढ़िया है, और 6 आदमी लगे हैं, तो देख के भी लग रहा है कि ये हमारा स्क्वायर बाई पिरामिड टाइप का सिस्टम होगा। दिमाग ना लगा के सीधे सीधे ए लगाते हैं और स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के बाद 2 टोपी लगाते हैं। ये नाउ दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, और ये ऊपर बी और ये नीचे बी, और ये हमारा बढ़िया स्क्वायर बाई पिरामिड बन रहा है। ये हमारा शेप तैयार होगा और ज्योमेट्री हमारी स्क्वायर बाई पिरामिड। चलिए ठीक है। अब वो कह रहे भाई ये तो बात आप कर चुके हैं, अब ये बताइए लोन पेयर का क्या करना है। हमने कहा लोन पेयर भी आ सकता है, इसमें लोन पेयर भी लगा देते हैं। अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है? हमारा यही सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें AB5L1 हो, पॉसिबल AB5L1, और AB5L1 में स्टेरिक नंबर 5 + 1 6 आएगा, और स्टेरिक नंबर 6 आएगा तो हमने कहा रे दिमाग मत लगाओ, सीधे स्क्वायर बाई पिरामिड बनाओ। हमने फौरन स्क्वायर बाई पिरामिड बना लिया। एक स्क्वायर बाई पिरामिड तैयार हो गया। ये ए आ गया, ये आ गया। इसमें ये समझ पा रहे हो, ये इक्वेटोरियल ऊपर नीचे वाली एक्सियल, ये ऊपर नीचे आ गया, और ये आ गए आपके 5B और 1L। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा है, 5B और 1L में 5B ये लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 ये आ गए। एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी जो है ये बन रही, हम इसको इक्वेटोरियल पे भी डाल सकते थे, ये ली, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर लोन पर आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और ये भी आ जाए, और ये भी एक पॉसिबिलिटी। ये 2 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब बाकी सब सिमेट्री है। तो यानी लोन पेयर या तो ऊपर आएगा टोपी पर, या लोन पेयर नीचे आएगा। अब इन दोनों में मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन डिसाइड करनी है, कौन सा ज्यादा सही।
इक्वेटर मतलब ये वाला, लेकिन वो टीबीपी की बात हुई है। अब ये नहीं कि हर बार मैंने हर किसी के लिए नहीं बोला था, मैंने टीबीपी के लिए याद करवाया। आज ये सर। इक्वेटोरियल पर अगर गया तो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने टीबीपी में बोला था तो यहां भी जाएगा, हो सकता है यहां ना जाए, लेकिन अगर गया तो जा सकता है। एनर्जी मिनिमाइजेशन वाला फंडा, तो कहां जाना चाहिए? नहीं तुम बताओ। सर हाँ बोलो। Sir. हाँ बोलो बोलो। आ रही यहां से आ रही बोलो बोलो। पीछे से आवाज आ रही, बोलो। Last slide दिखा दो. अरे बोल तो अच्छा लग रहा है, और बोलो और बोलो। ये कहां से, वो कौन बोल रहा है? Sir, इंद्रपुरम से. सम्यक। हमारा माइक खराब हो गया. ये तो किसी, ये सम्यक, ये किसी महिला की आवाज है बेटा। सर मैं क्या? सर सर वो तो भाई- टियाना बोलिए, माइक खराब है ना, तो टियाना बोलिए। तो माइक क्यों खराब आज ही हुआ है? अच्छा हाँ टियाना बोलो बेटा। सर इंद्रपुरम में इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी. टियाना क्या पूछ रही हो? रहने दो बेटा, रहने दो। सर कह रहे हैं लास्ट स्लाइड दिखा दो, लास्ट लास्ट स्लाइड। स्लाइड। हाँ देख ली। सर आपकी वीडियो पिन कर दीजिए प्लीज। क्या करूं बेटा? सर वीडियो पिन, तो बीच में आपकी स्क्रीन चली जाती है क्योंकि बाकी बच्चे भी बोल रहे होते हैं। Yes sir. तो क्या करें यार, ये तुम ऐसी बातें करवा रहे हो। तुम केमिस्ट्री में कुछ पूछो तो हम जवाब दे पाएंगे, तुम जो काम करवा रहे हो हमें आते नहीं है। और जो लोग यहाँ सर बैठे ये हैं तो हम खुद काम भी के कर सकते हैं. नहीं, इसी काम के नहीं। यार वो सही कह रही है कि अगर मैं कुछ और बच्चा बोलता होगा तो वो चमक जाता होगा ऐसे करके, तो उसको देखना ही नहीं है। ये कैसे होता है यार? ये सर हो जाता है, पिन हो जाता है, हम खुद कर सकते हैं. आओ भाई, डबल टैप PC करना है। होता। छोड़ो यार बच्चों को। अब क्या लग रहा है? अब ठीक है ये सर हो गया। अब सही हो गया। नैतिक, आदित्य अब सही है? नो सर। तो अभी सही नहीं हुआ, लेकिन सर मैंने आपकी स्क्रीन को पिन कर रखा है सिर्फ अपने लिए. भी कर सकते हैं सर हम. हाँ तुम लोग कर लो तो भाई, जो हम लोग। खुद भी कर सकते हैं. हाँ आरुषा तुम लोग मुझे पिन कर लो तो सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा। Okay sir. हाँ हमारे वाले सही हैं? अच्छा भाई ये तुम लोग की गलती है। हाँ सर हो गया। अरे यार तो असल में कोई शरीफ आदमी है ही नहीं। लवली तुम आई हो भाई आज? Yes sir. तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है आज की क्लास? सर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, सब बताइए। सही है. देखिए ये इंदिरापुर वाले फर्जी हैं, ये किस बिल्कुल बेकार लोग हैं। लवली तू पढ़ो यार, चक्कर मत पढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं। हाँ तो अब इसमें अच्छा लवली तुम्हें अगर सब कुछ सही लग रहा तो अब तुम बताओ ये लोन पर कहाँ जाना चाहिए? शाबाश। Yes sir. हेलो सर. कुछ नहीं, अब तो ऐसे पूछो कैसी हो, ठीक हो? सर चेक कर रहा था माइक. हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप टीबीपी, क्या है ये, स्क्वायर बाय पिरामिड की अगर बात करें तो अब आपने एक लोन पे एकोमोडेट करना हो तो सकता ही है ना भाई, एक लोन पे आ सकता है। हिस्टोरिक नंबर अब भी 6 आ रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो लोन पर कहां जाएगा? तो ऐसे में उसने साफ बोला है लोन फेयर के पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर वाली टोपी पे जाएगा या साइड में जाके। जैसे पहले हुआ टीबीपी में हुआ था कि इक्वेटोरियल पे भेजें कि एक्सियल पे भेजें, तो वहां डिसाइड ये हुआ है कि हम इक्वेटोरियल पे भेजें, बात खत्म हो गई। यहां क्या डिसाइड करें कि हम इसको यहां भेजें या यहां भेजें, लेकिन भेजेंगे वहीं जहां मिनिमम रिपल्शन वाली कहानी, ठीक, तो वही डिसाइड करना है। तो लवली तुम्हें क्या लगता है बेटा कहां जाएगा? ऐसी गलत सलत है? सेकंड वाला सही लग रहा है? Yes sir. सेकंड वाला क्यों तुम्हें है? कृत नहीं यार सर आवाज आ रही है? तुम पूरी क्लास में यही पूछते रहना कि साला आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है, तुम आंसर कभी दे पाओगे सवाल का? इन दोनों में कौन सा सही है? बस यही पूछते रहते हो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। इन दोनों में सही सा कौन सा लग रहा है? पहला वाला सर. पहला वाला सही लग रहा है, शाबाश, यही बोलना था और क्या।
तो यहाँ भी कोई सोच के नहीं बोल रहा है, तुम भी सोच के नहीं बोल रहे हो, सब सही है, तुम लोग कुछ बोलोगे। दोनों सही। ये यही एक ऑप्शन बचा था कि नहीं, देखो बात समझ नहीं, या तो ये या ये, दोनों, बस दोनों में कोई से नहीं, ये तो नहीं, दोनों में और तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना है। हाँ लेकिन अब थोड़ा सा हम भी सोच लेते हैं ना, हमने पूछा है इसका मतलब। शाबाश, एक बच्चे को सिर्फ चमका है, बाकी सब लल्लू है। सब एक जैसा सर, इसमें कुछ है ही नहीं सर, सब एक जैसा। क्यों एक जैसा है? तो इस वाली पोजीशन, इस वाले खेल में आपको क्या लगता है, क्या 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 कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि 4 बी जो है ऐसे एक प्लेन में है ना, और एक ऊपर लोन पेयर है और नीचे बी, ये वाला 4 बी प्लेन में, एक लोन पेयर उस प्लेन के ऊपर और एक बी प्लेन के नीचे, यही है ठीक। यहां पर भी सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है। 4 बी एक प्लेन में, लोन पेयर ऊपर और एक बी नीचे, सिमिलर, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, कहीं कोई झंझट नहीं दे, बोथ आर सेम। इसमें क्या सोचना है, इसमें इक्वेटोरियल या एक्सियल कुछ होता ही नहीं है, समझो बात को। ये तो सिर्फ देखे, कोई आदमी ऐसे देखे, अरे 4 बी प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, ऐसे खत्म हो गया। ये तो देखने का नजरिया है। आप ये क्या डंडे खींच के दिए जाते हैं? ये तो तुमने खींचे नहीं, ये डंडे कुछ होते थोड़े ना है। तो आप ये कह रहे सर देखिए 4 बी है, ये तो एक प्लेन में मान लेते हैं, एक ऊपर लोन पेयर नीचे बी। देखने वाला ऐसे भी तो देख सकता है, सर ये देखिए 4 बी एक प्लेन में है, ये दिख रहा है प्लेन की नहीं, प्लेन, इसके ऊपर लोन पेयर नीचे बी, सिमिलर है, ऐसे घुमा दिया, दे बोथ आर राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर बाय पिरामिड या फिर sp3d2 के अंदर जब कभी एक लोन पेयर को एकोमोडेट करना हो तो वो लोन पेयर कहीं पर भी रखा जा सकता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ कमाल किया है, जबकि एक्चुअली सबसे। समझ पाए बात? अच्छा, एग्जाम्पल भी कुछ होगा, हम देखेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके अंदर एक और लोन पेयर का भी केस बनता है, तो हमने कहा दूसरे लोन पेयर को कहां डालेंगे, तो अब दूसरा वाला केस बना लेते हो। कुछ इसमें भी सोचना नहीं सर, अब तो बात हो चुकी है, सारी पोजीशन एक जैसी है तो कोई झंझट ही नहीं, इसको हटा दे भाई अब। ठीक, तो अब दूसरा केस बनाते हैं। दोबारा तो नहीं लगवाओगे, हटा दें? यस सर। ठीक, तो अब बको, तो दूसरा केस जो बन रहा है वो बन रहा है AB4L2 का। पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल। अब ऐसे में फिर वही सर, पॉसिबिलिटी क्या लगती है? अब तुम बताओ पॉसिबिलिटी क्या लगती है? 2 लोन पेयर है, कहां डालें? तो इसमें क्या सोच रहा है, एक कहीं पे भी 2 लोन पेयर को रख सकते हैं, बात समझ रहे हो? कहीं पे भी 2 लोन पेयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार। क्यों? क्योंकि जहां वो पहला लोन पेयर पड़ेगा उसके ऑपोजिट दूसरा पड़ेगा। गजब लल्लू आदमी एकदम। हम ये नहीं कह रहे कि इस बार एक्सियल पोजीशन कुछ है या कुछ, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहला लोन पेयर कहीं भी रखिए, लेकिन दूसरा तो उससे उल्टा रखिए, बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अगर पहला यहां रखा तो दूसरा नीचे, और पहला यहां रखा तो हमें इन दोनों को 180 डिग्री पे रखना है। यानी इस बार दूसरे लोन पेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कहीं भी नहीं रख सकते, सोच के रखेंगे ताकि एलपी रिपल्शंस मिनिमाइज हो रहे हो। हाँ, अब हम बदल गए, समझो बात। ठीक, वो टीबीपी की बात थी दोस्त, हमने ट्रायंगल बार बार बताई, हम इसलिए तो चिल्ला के बात कर रहे हैं। टीबीपी के अंदर लोन पेयर हमेशा इक्वल, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली 2 पोजीशंस हैं, दे आर डिफरेंट पोजीशंस। ये इक्वेटोरियल, ये सिमिलर नहीं है, ऐसा ना, ऐसे देखने से आप ट्रायंगल कुछ और बना सकते हैं, स्क्वायर बन सकता है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो टीबीपी के अंदर इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशंस हैं, तो वो डिसाइड टीबीपी के लिए हुआ कि जब कभी लोन पेयर रखना हो टीबीपी में तो आगे इक्वेटोरियल पर और इक्वेटोरियल। इसके अंदर इक्वेटोरियल और एक्सियल कुछ होता ही नहीं, सब एक जैसी होती हैं। लेकिन इसके अंदर जब 2 वाली कहानी आती है तो एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये सीन है, तो आप बिल्कुल आराम से जो है वो क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर बाई पिरामिड बनाइए चौकस एकदम। ठीक, अब इसमें 4 भी लगाने, अब बताइए कहां लगाएं? कहीं लगाएं, इसमें क्या दिमाग लगाना, 4 भी कहीं लगाइए। लेकिन 4 भी लगाने के बाद एक लोन पेयर लगाएंगे, तो जो दूसरा लोन पेयर लगाएंगे वो उससे उल्टा होना चाहिए बस, ताकि रिपल्शंस मिनिमम हो। तो अब सर क्या करें, मान लो ऐसा, तो अब इसमें सोच रहे हैं सर दूसरा यहाँ आएगा, बाकी भी आपको जैसे लगाने लगा दीजिए। बात कर यार, हमने उसका तो शेप बताया ही नहीं तुम्हें, शेप भी तो लिखना था इस वाले का। ये इसमें 2 टोपियां होती थी, देख रहे हो 2 टोपी? हाँ, 2 टोपियां होती थी, उनमें से एक टोपी पे लोन पेयर आ गया, तो एक टोपी तो गायब हो गई, ये तो छुप जाएगी, तो सिर्फ एक ही टोपी बचेगी। तो जो बाई पिरामिड था अब सिर्फ पिरामिड हो जाएगा। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिड, ये मेंशन कर लेते हैं भाई, ये छूट गया हमारा, दिस इज स्क्वायर पिरामिड।
ये समझ में आ रहा है कि एक टोपी उड़ गई। भाई पहले क्या था कि आपके पास स्क्वायर का प्लेन था और एक टोपी बी वाली ऊपर और एक टोपी बी वाली नीचे। अब एक टोपी की जगह लोन पेयर आ गया तो वो टोपी तो छुप जाएगी, क्योंकि लोन पेयर तो शेप डिसाइड नहीं करते, तो सिर्फ एक टोपी बच जाएगी। तो जो पहले स्क्वायर बाई पिरामिड हुआ करता था अब उसमें से बाई हट जाए, सिर्फ पिरामिड। सो दिस विल बी स्क्वायर पिरामिड। तो इसका शेप इन द केस ऑफ sp3d2 इफ यू हैव अ लोन पेयर द शेप शुड बी स्क्वायर पिरामिड। ठीक, दूसरा केस बना लेते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, तो वो ये वाला। हाँ, इसमें देखिए ये भी बिल्कुल वही वाला केस बन गया। इसमें क्या है, तो इसमें देखिए लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो दूसरा यहाँ आ जाएगा। अब लोन पेयर से तो मुझे मतलब है नहीं, तो जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि सर दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर विद अ स्क्वायर, सो दिस शुड बी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका शेप स्क्वायर प्लेन। अब इसमें कोई ये कहे कि लोन पेयर ऊपर आपने क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, तो यहाँ रख दीजिए। उसमें क्या है, यहाँ रख देते हैं। ए लोन पेयर आपने यहाँ रख दिया, बिल्कुल सही है, यहाँ रख दिया, तो दूसरा वाला फिर यहाँ आएगा, बस ये ध्यान रखना। और फिर बाकी बी, ये समझ रहे हो कि नहीं। अब अगर कोई कहे कि अब बताइए कहाँ का स्क्वायर प्लेनर, अब तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई, अब भी स्क्वायर प्लेनर है, सिर्फ देखने का नजरिया बदलना। ये देखिए अब भी स्क्वायर प्लेनर, 4 न्यूक्लियस आज भी स्क्वायर प्लेन में ही, समझो बात। दिस अगेन स्क्वायर प्लेनर, ए बी 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 बी, ये आज भी स्क्वायर प्लेनर ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप sp3d2 की बात कर रहे हैं तो आपके पास लोन पेयर एकोमोडेशन के सवाल बन सकते हैं, जिसमें आप पहला लोन पेयर कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरा उसके ऑपोजिट रखेंगे ताकि एनर्जी मिनिमाइज हो। कम से कम अभी के लिए इतनी बातें तो इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान रखना है ना। हम अभी sp3d3 की भी बात कर सकते हैं, हालांकि sp3d3 में एक ही बात आएगी कि वो स्क्वायर की जगह पेंटागनल बाई पिरामिड बन जाएगा, यानी वो हम जब एग्जाम्पल लेंगे वो ले लेंगे। बताओ सब लोग यहां तक समझे। लेकिन अब सारी बातें मिला के ना एक तकलीफ चल रही है, वो ये है कि जैसे मैं इसका भी मान लो एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, XCF4 ले लिया, इसका एग्जाम्पल जो है वो XCF4 है। हाँ वही तो आ रही है, वही दर्द चल रही है। भाई जैसे मान लीजिए सवाल तो ये आएगा कि बताइए XCF4 कैसा दिखता है। तो XCF4 कैसा दिखता है, यानी मुझे तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि XCF4 ऐसा होता है, और जब ये पता चला कि ये ऐसा होता है तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा 4 आदमी और 2 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 6 स्टेरिक नंबर में 2 लोन पेयर, यानी एक ऊपर और एक नीचे, आंसर इज स्क्वायर प्लेनर। ये तब आंसर आएगा जब इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि तुमने जो सीखा है वो ये सीखा है, तुमने ये नहीं सीखा। तो अब मुझे आखिरी जो बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा तो इसको इस चीज में कन्वर्ट कैसे करना है वो सीखना। ठीक, तो यहां तक समझ में आगे बात। अब उसके सेट 1-2 रूल्स हैं, वो सब लोग पहले रूल सुन लेते हैं, फिर लाइन से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उनके शेप शूप निकाल के देख लेंगे। ठीक, जो रूल है वो ये है, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम डिसाइड कर लीजिए। मैं एग्जाम्पल से अभी समझाता हूं, पहले बहुत छोटा सा रूल है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम डिसाइड कर लीजिए, वो वही वाला रूल, सेंट्रल एटम डिसाइड करने वाला जो रूल होता है वही लगा दिया। ठीक, अब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम, और अब अगर 2 ही लोग हैं, 2 ही तरह के लोग हैं जिसमें एक हाइड्रोजन है, अनदर विल बी द सेंट्रल एटम। ठीक, फिर उस सेंट्रल एटम से ये पूछिए कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, और वो बड़ा क्लियर है। अगर वो सेंट्रल एटम बोरॉन फैमिली का है तो 3 होंगे, क्योंकि बोरॉन इज 2,3। ठीक, तो बोरॉन की फैमिली वाले जितने भी हैं वो 2,3 वाले होंगे। अगर वो सेंट्रल एटम कार्बन फैमिली का है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, चाहे वो कार्बन हो चाहे सिलिकॉन हो, सिलिकॉन के भी 4 ही होंगे। ठीक, कार्बन के नीचे आता। इसी तरह से अगर वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन फैमिली का हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, अगर ऑक्सीजन फैमिली का हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और अगर हैलोजन फैमिली का हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और अगर वो इनर्ट आदमी हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। यहां तक ठीक। ठीक, यानी मैंने सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ा, उस सेंट्रल एटम को पकड़ने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताइए आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने भी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में मैं नंबर ऑफ एटम्स अटैच जितने उससे हैं वो जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ा, उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जितने एटम्स अटैच्ड हैं, वो तो इसको देख के पता चल जाएगा ना कितने एटम। इसमें जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल एटम कौन, जिनन। अगर सेंट्रल एटम जिनन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, इनर्ट है, 8 ही होंगे। अच्छा, प्लस आदमी कितने जुड़े हैं इसके साथ, 4। जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आपका स्टेरिक नंबर होगा, बात खत्म। अब बताओ यहां तक तो समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ये तो पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया, क्योंकि स्टेरिक नंबर 6 आएगा। 6 आते ही आपको एक चीज समझ में आ गई, दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिड ज्योमेट्री। शेप की बात नहीं कर रहे, ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाई पिरामिड एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अब वो कह रहा शेप भी बताइए, तो मैंने कहा शेप सुन लीजिए। इसको सॉल्व करके स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 6। यानी आपको सेंट्रल एटम को 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। क्यों चाहिए,
आदमी तो 4 ही, 2 लोन पेयर, पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ आपको आदमी का पता चल गया, आपको लोन पेयर का पता चल गया, आपको ये पता चल गया ये AB4L2 आदमी है, और जैसे ही पता चलेगा ये AB4L2 है, आप फौरन इसको स्क्वायर प्लेनर बना के खत्म कर देंगे। ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिड बट द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। अभी हम और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, ठीक, फिर से बोल रहे हैं और एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि इसमें एक पॉइंट या 2 पॉइंट अभी मिसिंग। पहला बिल्कुल सीधी सी बात, सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं, सेंट्रल एटम डिसाइड करने के बाद उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ यू आर बोरॉन फैमिली का आदमी, यू हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू हैव कार्बन फैमिली का आदमी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वाले 5, ऑक्सीजन वाले 6, हैलोजन वाले 7, इनर्ट वाले 8, ये हमें पता है, ठीक। उसके बाद जितने भी आदमी उससे अटैच है वो उसके साथ जोड़ देंगे। एक चीज और जोड़ेंगे जो यहां नहीं है इसलिए नहीं जोड़ी थी, और वो है प्लस माइनस। इसको अलग से लिखते हैं, ये हटा दे भाई पेज, ये ठीक। हाँ, चार्ज। देखो जब इतने सारे सवाल छोड़ेंगे, एक और छोड़ दें, तो जब आदमी पेपर में इतने सारे सवाल छोड़ के आता है, एक और छोड़ दे, क्या फर्क पड़ेगा। सब ऑड वाला नहीं कर पाएंगे यार, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उनके शेप्स नहीं, उनको याद ही रखना पड़ेगा, और वो गिने चुने 4-5 आदमी, गिने चुने 2-3 आदमी, तो वो हमने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर तुम्हें याद हो तो वहां पर लिखे, तो उसके अलावा कहीं कोई झंझट नहीं है, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर जो कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम आएगा, जो रूल है किसी एग्जाम्पल से समझते हैं यार, वरना रूल अंग्रेजी में लिखते रह जाएंगे, है ना। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, XCF4 ही ले लेते हैं, सबसे पहले वही लिया था वही ले लेते हैं, ठीक। अब तुम ये बताओ, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या बताया गया है। स्टेरिक नंबर निकालने, क्या ये कह सकते हो इसका स्टेरिक नंबर 4 है? नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि लोन पेयर कितने। वो अगर AB2 करके लिखा होता AB2L2 तो सब दिखता, क्योंकि अब तक मैं ऐसे ही दिखाता था तुम्हें, AB3L2 ऐसे, तो तुम कहते थे अच्छा AB3 मतलब 3 आदमी, L2 मतलब 2 लोन पेयर, यानी 3 + 2 5। आपने कहा TBP, क्योंकि तब मैं दिखाता था तुम्हें। अब मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि लोन पेयर इसके अंदर 10 है कि नहीं है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सर ये AB4 है, ना ना ना, AB4 कैसे बोल दिया, ये AB4L भी हो सकता है, ये AB4L2 भी हो सकता है, मैंने लोन पेयर दिखाया नहीं तुमको। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसको देखकर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसके स्टेरिक नंबर क्या है, ठीक। तो मुझे स्टेरिक नंबर निकालने के लिए एक रूल बनाना था, और वो ये है कि आप सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे सबसे पहले, उसमें ऐड करेंगे एटम्स जितने अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच्ड हैं, और साथ ही साथ प्लस माइनस चार्ज भी जरूर करेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हो सकता है वो आदमी ऐसा आदमी हो जिसपे कोई चार्ज हो, यानी कोई आयन हो, आइदर कैटायन और एनायन। अच्छा, मजे की बात क्या है, अगर वो कैटायन है तो उसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो आप माइनस करेंगे, और अगर वो एनायन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो आप ऐड करेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स में जुड़ेगा तब जब इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स में घटेगा तब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कैटायन हुआ तो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वो घट जाएगा, और अगर एनायन हुआ तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहां जोड़ दिया जाएगा। हम एग्जांपल ले लेंगे, बताओ समझे। और आप इस है क्या हमारा क्या कह रहे, ये क्या चीज होती है, थोड़ा काउंट, बाईवेलेंट काउंट नहीं करते हैं। ये आखिरी पॉइंट था जो हमें बोलना था, इसको चुप कराओगे क्या? हाँ ठीक है। बहरहाल तो स्टेरिक, हाँ क्लास के बाद देख लेना। तो स्टेरिक नंबर जो है सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पकड़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, साथ में जितने भी एटम्स उसके साथ अटैच हैं उसको जोड़ देते हैं, और फिर चार्ज को घटा जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी निकल के आएगा वो स्टेरिक नंबर होगा, और ये स्टेरिक नंबर आपको डिसाइड करके दे देगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब आती है बात सर लोन पेयर कैसे निकले, तो बड़ा आसान हो गया। लोन पेयर अगर आपको निकालने हो तो वो आएगा स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, बस। अब अगर इतना लिख लिया है तो इसमें एक बात और याद रखनी है कि जब आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो बाईवेलेंट एटम्स को काउंट नहीं करना है एज एटम्स अटैच्ड। जैसे ऑक्सीजन, जनरली ऑक्सीजन, अब जैसे हम बहुत लंबे उल्टे सीधे एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात करो, यही एग्जांपल्स हैं। अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ लगा है तो मुझे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, मुझे यह दिखाई नहीं देता कि वो नंबर ऑफ एटम्स अटैच में काउंट किया जाएगा, मैं उसको देखता ही नहीं, यानी वो नंबर ऑफ एटम्स अटैच में काउंट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब स्टेरिक नंबर निकालते वक्त उसका कोई रोल नहीं। लेकिन जब आप लोन पेयर निकालेंगे तो आप नंबर ऑफ एटम्स अटैच में उसको देख, इतनी बात।
अब इस समझो इस बात को, और ये ऑक्सीजन वाला ही केस बनेगा, बाकी कोई केस नहीं बनेगा। हम एग्जांपल लेंगे, तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यानी सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पकड़ते हैं सेंट्रल एटम के, साथ में उसमें नंबर ऑफ एटम्स अटैच जोड़ते हैं, साथ में चार्ज अगर हुआ तो घटा जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, स्टेरिक नंबर आ जाएगा। जो भी स्टेरिक नंबर निकल के आएगा उसमें से नंबर ऑफ एटम्स अटैच माइनस कर देंगे तो मेरे लोन पर आ जाएंगे। जैसे ही लोन पर आएंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन दे देगा और लोन पर आपको शेप दे देगा। बात खत्म। ऑक्सीजन वाली बात अभी छोड़ो, पहले पहले जरा बेसिक करके देखते हैं, फिर ऑक्सीजन भी टूल देते हैं। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। तमाम वो आदमी जो तुमने पहले बनाए थे, अब उन, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो अगर आप ये कहते हैं कि वो एक आदमी है, वो 2 डंडे बना रहा है, तो जितने भी बाइवेलेंट एटम्स हैं, और इसी वजह से वो ट्राई कर रहा है इतनी देर से, तो ट्राई वाला तो सिंगल एक ही डंडा बनता है ना, तो मतलब एक ही एटम जुड़ सकता है कार्बन के साथ नाइट्रोजन का, बस है ना। तो वो एक एग्जांपल उसको अलग कर देते हैं। अदरवाइज बाइवेलेंट एटम्स के एग्जांपल लेते हैं। बाइवेलेंट में जनरली ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन क्योंकि पाई बॉन्ड बनाता है तो मैं उसको नंबर ऑफ एटम्स अटैच में काउंट ही नहीं करता, वरना हमारे सारे वो खेल जो है ये सोचना सब गलत हो जाते हैं। ठीक, तो अब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो यही ले लेते हैं। क्या सब लोग पहले ये समझो इस बात को, क्या इसको देख के ये लगता है कि सर ये AB4L0 का आदमी देख के, ऐसे नहीं कह सकते ना सर। अब मान लीजिए इसको तो फिर भी थोड़ा सा हाथ देख, हल्का सा कार्बन 4 ही होते हैं बाहर, ऐसे कुछ अंदाजा लग रहा है, बट ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते सर कि ये AB4L0 है। ये हो सकता है AB4L होता या ये AB4L2 होता। तो अब ये निकालने का तरीका क्या है? तो उसने कहा भाई क्या आप बता सकते हैं CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी शक्ल कैसी दिखती है, इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखती है? तो मैंने कहा बड़ा आसान, सबसे पहले रूल लगाते हैं। सबसे पहले आप बताइए आपका स्टेरिक नंबर क्या है? सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो इसका मतलब ये हुआ आपने 4 में नंबर ऑफ एटम्स अटैच किए। क्या ये काउंटेबल है? हाइड्रोजन है सर, काउंट करेंगे बिल्कुल। क्या इसके साथ कोई चार्ज है? नहीं, तो सर इसको 0 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको स्टेरिक नंबर मिलेगा 4। 4 मिलते ही आप बिना दिमाग लगाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3। क्या तो ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलिए अब आते हैं लोन पेयर निकालने की बात। लोन पेयर निकालने का तरीका है स्टेरिक नंबर में से नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड माइनस कर दीजिए। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड ये माइनस कर दीजिए। चलिए तो हमारा स्टेरिक नंबर 4 आया और आदमी कितने लगे हैं? तो मैंने कहा अरे यार तुम तो बड़े फर्जी आदमी हो, तुम्हारे पास लोन पेयर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ तुम एक ऐसा आदमी हो जिसकी ज्योमेट्री, जिसका शेप, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विद 0 लोन पेयर। अरे तुम बड़ा खूबसूरत टेट्राहेड्रन हो क्योंकि तुम्हारे पास लोन पेयर नहीं। यानी आप CH4 की शक्ल बनाना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दिस इज CH4 प्रॉपर टेट्राहेड्रन। यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें लोन पेयर नहीं था, तो अब ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें लोन पेयर आ जाएंगे। इसको हटा दें। ये सब लोग नोट कर पा रहे हैं भाई? लवली समझ में आया बेटा? यस सर। नैतिक? अरे भाई आजकल वो आ गया। अर्शदीप, कोमल, ये सब लोग आते हैं कि नहीं? नो सर। तुम्हें कैसे पता? देख रहा हूँ सब पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं है इस टाइम। देखो ऐसा ही होता है, वैसे हम क्या बताएं, धीरे धीरे करके ना हिम्मत टूटती चली जाती। जब चढ़ाई पे चढ़ना शुरू करते हैं तो एनर्जी होती, जैसे से चढ़ते जाते हैं एनर्जी, ये तो लॉजिकल है, इसमें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो लगाना लगा लो। ठीक, तो जैसे से आप ऊपर चढ़ते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन हमें जाना टॉप पर ही। तो अब इसका एक ही रास्ता है कि आपको टॉप तक पहुंचने की एनर्जी मिलनी चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी आदमी के अंदर, चाहे वो जितना भी ताकतवर आदमी हो, उसके पास इतनी एनर्जी कभी नहीं होती कि वो नीचे से लेकर टॉप तक बिना कुछ लिए पहुंच जाए। इसका मतलब ये कि पूरे रास्ते हमें कुछ मिलना चाहिए, टॉनिक चाहिए, वो टॉनिक। अब वो टॉनिक क्या है वो आपको कॉफी ले ली, चरस चरस गांजा, मतलब आपको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको ग्राउंड लेवल से उस टॉप पर पहुंचा पाए। उसके लिए आपको पूरे रास्ते जो है कुछ मिलना चाहिए। मतलब ब्रेक में समझ, जैसे रेस्ट करा, कुछ खा लिया, ऐसे कुछ का। तो वो जो खाना पीना है, मतलब समझो अब इस जर्नी में वो खाना पीने का कुछ और सेंस है। वो क्या चीज है वो तुम्हें सोचना है। और जो बच्चा ये चीज सोच लेता है कि वो खाना पीना ये है और वाकई में ये मेरे लिए इतना बड़ा खाना पीना है, तो फिर आप समझ लीजिए वो आदमी नीचे से दौड़ना शुरू करता है, ऊपर पहुंच जाता है। इतनी कहानी। तो अब ये तुम लोगों को सोचना होता है कि हमें रास्ते में जब थकावट महसूस हो, हम गिरे मरे पड़े मिले, उस टाइम पर कौन है जो हमें कहे उठ भाग दौड़ ऐसे। तो अब ये आपके ऊपर है। अब इस पे बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा भी हो सकता है सर वो गिरा हुआ था, ऐसे करके एकदम से उसको सपना आया करोड़ों रुपए मिलते हैं,
आईआईटी में जब सिलेक्शन होता है तो 1 करोड़ की नौकरी लगती है, चलो उठो बेटा भागो, समझो ये एक मोटिवेशन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। या कोई नीट की बात करें तो कोई डॉक्टर, सुनो डॉक्टर बनेंगे तो बहुत बढ़िया, मजा आता है, खूब पैसे कमाएंगे खूब, सुनो ये एक मोटिवेशन हो सकता है। और दूसरा मोटिवेशन ऐसा भी हो सकता है, एक आदमी थोड़ा चढ़ा ऐसा गिर गया तो एकदम से उसको सपना आया तो यार बड़ी इज्जत मिलती है, समझ लो हम जा रहे हैं पीछे आईआईटी का टैग लगा हुआ, कुछ लोग पीछे भाग रहे हैं, सपने में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो यार ये, या फिर डॉक्टर साहब इतने हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, ऐसे सब लोग हमारे ना, तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। तो वो आदमी एकदम से सपना ऐसे कोई भागने लगा, ये भी पॉसिबल। लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है ये वो इतने बड़े मोटिवेशन नहीं होते, मतलब मेरा अपना मानना है, तुम्हारे लिए हो सकता है, इसके लिए तो कॉफी है, बताइए। मतलब एक आदमी एक समझ लो 500 मीटर 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहा है, उसको सिर्फ कॉफी दे दीजिए वो चढ़ जाएगा, अबे कमाल हो गया भैया, ऐसे तो फिर मजा आ जाएगा। कई बार भी यार आदमी मतलब समझ रहे, आप थका पड़ा है, उसके पैर टूटे जा रहे हैं, बार बार साला गिर रहा है, और यहाँ पर जो गिरने वाला सीन है वो क्या है, यहाँ पर गिरने वाला सीन क्या चीज होती है, यहाँ पर गिरने वाला सीन का मतलब होता है फेल होना। गिरने का ले थोड़ा थक गए बैठ गए, फेल होना, ये एक्चुअली चढ़ाई, तुम लोग ये चढ़ाई समझ रहे हो ना क्या है, ये आपके आईआईटी की जर्नी है या नीट की जर्नी है, मेडिसिन एग्जाम की जर्नी है। इस जर्नी में आप चढ़ाई कर रहे हैं और रास्ते में आप गिर रहे हैं। गिरने का मतलब ये नहीं कि सर हम चढ़ते वढ़ते पैर फिसल गया ना, गिरने का मतलब है सर हम स्कूल में फेल हो गए सर, समझ लो, हाँ हम जो है वो आपके एग्जाम में फेल हो गए और हम 2 दिन से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो फेलियर्स हैं जो आपके रास्ते में आए। तो इन फेलियर्स का जवाब ये थोड़ा ना कि आप स्कूल में फेल हो गए कॉपी दीजिए भागने लगते, तो समझो बात को। तो मैं, हाँ तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि तुम सब लोग अपनी लाइफ के बारे में, इस बारे में जरूर एक बार सोचो कि भाई हम जब इस जर्नी में भागते हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा तो दौड़ चुके ही हो तुम लोग, ऐसा तो नहीं कि आज से दौड़ना स्टार्ट करोगे, दौड़ तो चुके ही हो, तो वो फेलियर्स तुमने महसूस किए हैं, है ना, सब लोगों ने। और ये हो सकता है अभी उतने बड़े ना हो, आगे चल के और बड़ा फेलियर बने, और बड़ा फेलियर मिले आपको, लेकिन हमारा रिजल्ट फाइनल वो है। तो बीच में ये जो बदतमीजियां चल रही हैं सर, हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, बिकॉज हमारा गोल कुछ और। तो मान लीजिए कोई और बड़ा फेलियर हो गया कि स्कूल में कुछ और बुरा हो गया, हमारे साथ फेल हो गया या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो वो क्या चीज होगी जो ये आपको दौड़ाएगी। तो हमें नहीं लगता कि शायद उस फेलियर में ये मदद करेगी। आप सोचिए ना, स्कूल में एक आदमी फेल हो रहा है, 1 बार हो गया या 2 बार फेल हो गया, अपनी कॉफी तो खैर अलग मजाक हो गया, लेकिन उस टाइम पर भी अगर उससे कोई ये कहे कि यार क्या कर रहा है भाई, भाग, एकदम करोड़ों की नौकरी लगती है, समझ लो पागल हो क्या, करोड़ों की नौकरी है, तो हो सकता है उसको उस टाइम मोटिवेशन मिले और वो दोबारा भागे, करोड़ों की नौकरी, मजा आ जाए। लेकिन मान लो वो दोबारा गिर गया, जो कि पॉसिबल है, लंबी जर्नी है, 2 साल की जर्नी है, तो मान लीजिए दोबारा गिर गए, और कई बार गिरते हैं, तो कई बार दोबारा गिर गए। अब दोबारा गिरने के बाद उससे फिर आपने कह दिया करोड़ों की नौकरी, पागल है, भाग ऐसे। मान लो उसने फिर करोड़ों की नौकरी, तो फिर भाग लेते, फिर मान लो फिर गिर गए। और अब अगर तुमने गलती से बोल दिया कि करोड़ों की नौकरी, खींच छापड़ मारेंगे, साले यहाँ बैंड बजी पड़ी है ना, मर गए, हालत खराब हो गई, करोड़ करोड़, अरे नहीं चाहिए करोड़। हो सकता है उसके मुंह से कभी नहीं, मुझे इसलिए लगता है ऐसा कि मतलब मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी, मतलब मैं बार बार अगर गिर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मुझसे कोई कह रहा है पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत, तो मैं ये कहूंगा भैया नहीं चाहिए यार, मैं किसी और तरह से कुछ और कमा लूंगा, कम कमा लूंगा, लेकिन मैं इस जर्नी को तय नहीं कर पाऊंगा, मेरी बैंड बज गई इस जर्नी में, थक गया, परेशान हो गया। तो ऐसा लगता है ये पैसे वाला जो फैक्टर है ना, ये इतना मोटिवेटिंग नहीं है। अपने लिए बोल रहा हूं मैं, एक जनरल नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूं, हो सकता है तुम में से किसी के लिए हो, ठीक। या फिर रेपुटेशन वाला, ऐसे आदमी मरा पड़ा है, गिरा पड़ा, आपने धीरे कर दिया, बड़ी इज्जत मिलती है, तुमने कहा अच्छा इज्जत मिलती है, चलो अच्छा दौड़ लेते हैं, ऐसे दौड़े, फिर एक बार गिर गए, बड़ी इज्जत मिलती है, खींच के चाटा मारो, ऐसी तैसी तुम्हारी इज्जत की, किसी और तरह से कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमानी है। तो हो सकता है ये भी इतना बड़ा मोटिवेशन था। तो तुम ये सब तुम्हें सोचना है कि हमारी इस जर्नी में फेलियर्स आए, ऐसा एक भी नहीं हो सकता जो ये कहे सर ना यहाँ फेल होंगे ना वहां फेल, का मतलब समझ लो ना, मतलब बुरा लगे, ऐसा रिजल्ट जो बुरा लगता है जिसको फेल बोलते हैं, ठीक, तो वो रिजल्ट बुरा, और ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में अगर इस लाइफ में ऐसा हर बार आपके साथ को लग रहा है ऐसा होना ही है और बार बार होना है, कई बार होना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो टॉनिक क्या है जो आपको रास्ते रास्ते मिलना चाहिए ताकि आप भागते रहें, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता एक ही, भागना तो पड़े। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर अगर बिना भागे, तो क्योंकि वहां भाई ऑब्वियसली किसी भी जगह पहुंचने के लिए आपको चलने के वहां जाना पड़ेगा ना, तो आपको वहां तक जाना है और वो गिर के नहीं जा सकते, गिरा आदमी तो वहां पहुंच नहीं सकता, तो उसको गिरना है, फिर उसके बाद खड़ा होना है, खड़ा होकर फिर चलना है, फिर उसके बाद गिरना है, फिर खड़े होकर चलना है। और शायद इस केस में तो बहुत सारे बच्चे आजकल इतने भी इंटेलिजेंट होते हैं जो इस तरह की बातें सोच के जाते हैं, उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स उनको इतना मोटिवेट कर चुके होते हैं, या खुद से वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अब ये सिर्फ चलने वाले भी वहां तक सेलेक्ट नहीं होते, अब भागने वाले चाहिए होते, यानी गिरे भागे, फिर गिरे भागे, ऐसे समझो ज्यादा एनर्जी के साथ भागे। अब ये तो यार बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि गिरते तो सब हैं,
लेकिन वो मिलता क्या है हमें जिससे हम भागेंगे? अब वो तुम्हारे लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक पैसा हो सकता है, रेपुटेशन हो सकती है, और दोस्तों के बीच में कुछ है, समझ लो शेखी बाजी, ऐसा हम डॉक्टर है समझ, ऐसे करके, तो जो भी तुम्हें लगता हो वो तुम्हें डिसाइड करना है, लेकिन वो ऐसा जरूर होना चाहिए जो तुम्हें लगे, मजाक नहीं, मतलब ये तो मजाक कर रहा है कॉफी ऑफी, लेकिन वो ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे जो तुम्हें वाकई में मोटिवेट करता हो। अब वो तुम्हें देखना, तुम मेरे हिसाब से पेरेंट्स, मेरे हिसाब से वो पेरेंट्स हैं, इसके अलावा बाकी तुम लोग डिसाइड करो, तुम्हारे, मैं अपना बता रहा हूं, मेरे हिसाब से वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा साथ रहते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो आदमी भाग रहा होता है और जब वो फेल करता है, तो उस टाइम पर पेरेंट्स इस बात को एहसास महसूस करते भी हैं कि ठीक है, कोशिश की थी, कोई बात नहीं, है ना, तो ऐसे आए धीरे से सर पे ऐसे हाथ फेर दी, क्या है भाई परेशान क्यों लग रहे हो, या परेशान क्यों लग रही है ऐसे, तो पापा वो नंबर ठीक नहीं आया, मम्मी नंबर कोई नहीं यार, तो बहुत सारे एग्जाम, भागो। तो वो जो फील आती है वो बहुत बड़ी फीलिंग, उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊं, तुम में से कोई भी बच्चा ये नहीं सोच के घबराता है कि अगर मैं इंजीनियर ना बना तो क्या हो, तुम समझो मेरी बात, अगर मैं आईआईटी में ना गया तो क्या हो, या मैं डॉक्टर ना बनी या बना तो क्या हो, ये किसी को घबरा, अभी तो शुरू हुई है सब डॉक्टरी बाजी और ये सब इंजीनियरिंग बाजी, इससे पहले तो पता ही नहीं रहता था आदमी को, मस्त खेलकूद चली रहती थी। तकलीफ इस चीज की नहीं है, तकलीफ इस चीज की होती है वो क्या कहें, आज सबसे ज्यादा घबराहट बच्चे को सिर्फ इस चीज की होती है कि अगर सेलेक्ट न हुए तो वो मम्मी पापा क्या कहें, हमारा रिजल्ट अगर खराब आया तो वो स्कूल में भी, तुम बताओ ना, स्कूल में तुम्हारे 100 नंबर के पेपर में अगर 80 भी आ गए, 70 भी आ गए, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है क्या है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, साला 70 सुन के वो बैंड बजा देंगे, हमारी जान खा जाएंगे, मैं साला 60 नंबर लेके आया, 50 नंबर लेके आया, वो बुरा उनकी तरफ से लगता है। और सोचो अगर वही लोग ये कहते कोई बात नहीं, भागो, खराब नंबर आए कोई नहीं, भागो, लेकिन वो ऐसा कहेंगे कब, ऐसा सिर्फ वो तब कहेंगे जब उन्होंने तुमको दौड़ते हुए देखा हो। अब तुम पड़े हुए हो सर, और पड़े होने के बाद तुमने आंख खोली, पापा गिर गए, वो कहेंगे साले तुम तब से तो गिरे ही पड़े हो, तुम गिरे कब है, समझ बात को, तो वो फिर वो गलत हो गया। आप उनको पढ़ते हुए दिखाई देंगे, आप उनको रेगुलर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद जब आप लेके जाए पापा मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, और पढ़ा, वो इतना ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, आप मोटिवेटिंग होता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरा जो सजेशन है वो ये है कि, और ये एनर्जी बड़ी आसान है, मतलब इसलिए आसान है क्योंकि ये लोग तुम्हें दिखते हैं, अभी यहीं से बाहर निकलोगे वो कहेंगे भाई आज कैसा रहा, तुम कहोगे आज केमिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास हुई, बहुत दिन बाद ऑफलाइन क्लास, और कैसी रही, वो जानते हो क्या जानना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं पढ़ रहा है कुछ हो पाएगा तो उससे, ऐसे उनके डायरेक्ट सवाल नहीं होते, ये कभी नहीं पूछेंगे तेरा आईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं, सही बता दे, सही बता दे, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, या तू डॉक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, सब ठीक चल रहा भाई है, टीचर सही है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही नहीं, वो इनडायरेक्टली ये जानना चाहते, अबे सिलेक्ट हो जाओगे कि नहीं बता दो, उनका सिर्फ उनकी शक्ल देख के तुम महसूस करो भाई, उनकी शक्ल ही, अभी तुम यहाँ से निकलोगे पहली सबसे पहली शक्ल देखना अपने पेरेंट्स की, एक ही सवाल उनके मुंह से गिर रहा, यानी वो चाहते क्या है, वो एक ही चीज चाहते हैं कि तुम मेहनत करके सिलेक्ट हो जाओ। अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो डर होता है ना बच्चे का कि पेरेंट क्या कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे यार, इससे अच्छी क्या बात है सोचिए, हमें वो डर ही खत्म हो गया आज से, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी थी, हम पढ़ाई कर रहे थे, सिलेक्शन हो तो ठीक ना हो तो ठीक, क्योंकि वो परेशानी, और हमें पता है आईआईटीएन बने या डॉक्टर बने या ना बने, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे, क्योंकि सारी दुनिया आईआईटीएन नहीं होती, सारी दुनिया डॉक्टर नहीं होती, दुनिया भर के लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते चुन के बैठे हैं, तमाम काम है करने के लिए, ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये काम करना है, दैट इज माय पे, उन्होंने कहा है तो उनके करके उनके मुंह पे रिजल्ट मार देते हैं, लोग बहुत परेशान, आईआईटी लो, आईआईटी डॉक्टर बनना, लो डॉक्टर खत्म, पेरेंट्स के लिए तो किया जा सकता है। और दूसरी बात इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं, बस काफी टाइम बर्बाद हो गया, एक चीज और जोड़ा है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी सुकून में गुजर रही, कई बार बोल चुका हूं तुमको ये बात कि सर आप समझ नहीं रहे हैं, जहां से बाहर निकलते हैं बाहर BMW खड़ी है, आराम से जाएंगे लेटेंगे, फिर उसके बाद से क्लब जाना है, ये उसके बाद से जिम जाएंगे, जिम के बाद से हमें रेस्टोरेंट, ऐसा तो ऐसा है नहीं, पागलों की तरह यहाँ से जूते मार मार के भगाए जाओगे, घर में जाओगे जबरदस्ती गाली गलौज करके खाना आना खाए, पढ़ ले ये वो चिल पिल, समझ लो वही बकवास, लाइफ तो सड़ी हुई है ही तुम्हारी, बात सुनो, लाइफ तो तुम्हारी बहुत खराब चली रही, ऐसा तो नहीं सर सुकून चल रहा, यानी इतनी खराब जिंदगी में, हम मानते हैं बात को, हम भी झेल चुके हैं, हमें पता है, बोला ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं होता ना कि आप सर हम यहाँ से निकलते हैं ना एक फिल्म देखते हैं, है ना, 2 घंटे 2 फिल्में देखेंगे उसके बाद सोएंगे, ऐसे तो पता है साला फिल्म देखने नहीं दी जाएगी तुम्हें, तो तुम सबके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, जब इतनी बुरी जिंदगी है, खराब ही चल रही है, तो थोड़ा और खराब कर लो, यही कर सकते हैं, थोड़ा और खराब कर लो, थोड़ा और खराब करने का मतलब है सर जो थोड़ी बहुत आवारागर्दी हो रही है उसको भी बंद भी कर देते हैं, साला कुछ मिल ही जाएगा इतना बड़ा कि फिर पूरी जिंदगी आवारागर्दी करें,
मतलब ये सोच होनी चाहिए। मतलब ये उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा जो ये कहते हैं कि ऐसा मेरी लाइफ इतनी कूल चल रही है, आप जबरदस्ती पढ़ाई की बीच में ठूसिए, तो मैं वाकई में उनको कुछ नहीं बोलूँ। क्योंकि अगर किसी की लाइफ इतनी कूल चल रही है कि उसको लाइफ में इतना मजा आ रहा है, जो वो करना चाह रहा है वो सब कर पा रहा है, तो फिर तो भाई तुमसे अच्छा कौन हो सकता है। लेकिन तुम्हें पता है तुम जो भी कुछ करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। हम खेलना चाहते हैं, हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता। हम घूमना चाहते हैं, हमें घूमने का टाइम नहीं मिलता। हम दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं, उसका हमें टाइम नहीं दिया जाता। हम कोशिश करके कभी कभी टीवी देखना चाहते हैं, उसकी भी पीछे पीछे से आवाज आने लगती है, आधा घंटा हो गया, समझो। तो अब ऐसे में हम सर कुछ भी करना चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब कुछ नहीं कर पा रहे तो साला पढ़ लो। जब इतना बुरी हालत है तो वही होता है ना सर, बड़े पढ़े थोड़ा और। तो जब करना ही है ना तो कर ही लो। और उसके लिए जब परेशानी हो तो अपने माँ बाप के बगल में आके बैठे, भाई देखिए ऐसा आपके सामने ही पढ़ रहे, आप जानते हैं ना हम आवारागर्दी नहीं करते, हम आपके सामने बैठ के पढ़ते ही हैं सब कुछ। आप अगर मेरे नंबर खराब आए तो क्या करूं, तो वो यही तो बोलेंगे, अरे भाई कोशिश की थी ना, और कर लेना यार, इसमें परेशानी क्या। तो जब तुम्हें ये वर्ड्स मिलेंगे सुनने को, तो यार फिर भागो और सोचो उस चीज के बारे में, सोचो कि जब वो रिजल्ट मिल जाएगा और उस रिजल्ट के मिलने के बाद जब वो रिजल्ट आप उनको देंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि वो खुशी जो उनके चेहरे पर आएगी, आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्योंकि आज की लाइफ में उनकी जिंदगी में, तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक टेंशन है ना, तुम्हारे अब्बा को या अम्मा को ये टेंशन बिल्कुल नहीं है कि नौकरी बदलनी है हमें, पैसा कैसे कमाएंगे। अब जो करना था उन्होंने कर लिया, अच्छा कमाया बुरा कमाया। अब ऐसा नहीं कर सकते मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने समझ लो अपने तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर बात कर रहे हैं, मेरा सपना मैं डॉक्टर बनूं, मैं आज से, अरे भाई जो डॉक्टर बनने थे बन गए, जिनको इंजीनियर बनना था इंजीनियर बन गए, जिनको दुकानदार बनना था दुकानदार बन गए। अब वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपने लिए, उनकी लाइफ में सिर्फ एक टेंशन बची, ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है। अब सोचो अगर इस मोमेंट पर उनको आज से ये लगने लग जाए कि बच्चा पढ़ रहा है, तो कम से कम एक टेंशन ये खत्म हो जाएगी, साला बने ना बने डॉक्टर, कोशिश तो पूरी कर रहा है, खेल खत्म। और यही टेंशन जब उनकी खत्म होगी तो यही टेंशन तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी। अब वो क्या सोचेंगे जब हमारा रिजल्ट खराब आएगा, वो कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो हर बार तुम्हारे सर पे सिर्फ हाथ ही फेरते हैं। लास्ट का रिजल्ट भी अगर खराब आया तो भी हाथ ही फेरेंगे, अबे इंजीनियर ही बनना जरूरी नहीं था, तूने जान लगा दी यार, फिर भी नहीं हुआ, कुछ और कर लेना यार, इतने सारे काम। तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि चलो यार वो टेंशन भी एक खत्म, समझ लो ना। तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा से यही रहा है बच्चों के लिए कि जब कभी भी ऐसी दिक्कत आती है तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करो। लेकिन ये सब तुम्हारी हेल्प, ये सब सिर्फ तब ये फायदा करेगा, ये सब चीजें तब फायदा करेंगी जब तुम कर रहे हो। ना करने वाले के केस में कुछ नहीं। मतलब आप सोच रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सर पे हाथ फेरेंगे, तो नहीं फेरेंगे, या फिर एक दो बार फेर देंगे, समझ लो, लेकिन वो फिर कुछ रिजल्ट नहीं। तो इसलिए कोशिश करना शुरू करो, कोशिश कर ही रहे हो और भी बढ़ा दो, और जब परेशानी हो तो उन्हीं के सामने जाके बैठ जाया करो, भैया ऐसा देख लो क्या करना है, तो वो ये कह देंगे भाग ले ऐसे और भाग ले। तो ये एक अच्छा तरीका है। बाकी पैसा और जहां तक रेपुटेशन का सवाल है, ये तुम सोचो मत, ये इतना मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो सुनो, तुम कहाँ चक्कर में पड़ो यार, तुम जिस चीज की तुमने पहला स्टेप उठाया है ना, ये भागने वाला, ये इतना बढ़िया स्टेप उठा लिया कि लोग तो सोच भी नहीं पाते कि हमें आईटी में पढ़ना या एम्स का डॉक्टर बनना। ये इतना मुश्किल स्टेप होता है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी होंगे या तुम्हारे जानने वाले भी ऐसे होंगे जो सब ठीक है, तो ऐसा कुछ खास उनके दिमाग में आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं। तुमने कम से कम एक हिम्मत तो दिखाई है कि ऐसा हमें करना है सर, हम करके दिखाएंगे। आप कोशिश तो कर रहे हो, तो पहले स्टेप में तो तुम पहले लोगों से आगे जीत चुके हो। अब बस उस दौड़ में आगे निकलना है, तो थोड़ा सा कोशिश और बढ़ा दो। जहां जिसने कोशिश बढ़ा दी, आप देखिएगा फायदा मिलना ही मिलना। तो इसलिए सब लोग इस चीज को कोशिश करो। ये पता नहीं ये ऑनलाइन वाले सुन भी रहे हैं, साले सो गए सारे। कृत जाग रहे हो, सो गए? सुन रहे हैं सर। हाँ सुन रहे हो सर आपने ज्यादा सच नहीं बोल दिया सेशन में, ज्यादा सच नहीं बोल दिया सर। ज्यादा सच नहीं बोल दिया मतलब? तुम सो रहे थे? सही में सो रहे थे तुम? नहीं मैंने सुना सर, आपने घर पे जाके आप ज्यादा सच बोल दिया। अब बहरहाल तो ठीक है, आज काफी टाइम बर्बाद कर दिया हमने, हम तो अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो तुम अब जैसा तुम्हारी मर्जी है ना, समझो अपनी बात को। हम अपना और बता दें एक लाइन के लिए, हमें और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई रिलेशन नहीं। ठीक, पहले दूसरी बात, और वो भी खत्म हो गया। कौन सा कि सर आप गुरु हैं, सुन हम शिष्य हैं, तुम्हें पता है सर ना, हम आपको ऐसा देखते हैं ना आप हमें देखते, समझो। तो सब पहले बड़ा सीधा हिसाब किताब है सर, हमने आपको पैसे दिए, आपका फर्ज है कि आप हमें पढ़ाएं। अगर आपने उसमें मक्कारी की तो सर हम अपने पैसे की दुहाई देंगे आपको, समझ रहे हैं कि हमने आपको इतने पैसे दिए थे, गलत। समझो, ये रिश्ता रह गया है।
तो हम भी, अब हमें भी 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो हमें अब ये आदत सी हो गई। पहले कुछ और मिलते थे बच्चे, अब कुछ और मिलने लगे, तो हमें इसमें कोई अफसोस नहीं है, सब ठीक। सिलेक्शन तुम्हारा होता है नहीं होता है, तुम समझ लो, हमें कोई फर्क नहीं। जिनको पड़ेगा ना उनके लिए मेहनत करो, और तुम मानो सिर्फ उन्हीं दो लोगों को फर्क पड़ेगा, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम डॉक्टर बन गए या तुम जमादार बन गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ परेशान करने के लिए आज भी पैदा हुए हैं, ये बाकी लोग तुम्हें आगे भी परेशान करने के लिए पैदा होंगे। आज भी वो धीरे धीरे पूछे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कहां जाता है, माई क्लास में, एलएन में करा देते, फिर जीडी में क्या नहीं करा दिया ऐसे। तो वो सिर्फ परेशान। उनके अगल बगल के जो गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, उनका एक ही काम, परेशान कर, और उसका जवाब तुम्हारे पेरेंट्स को देना पड़ता है। और वो जब देते हैं तो अफसोस होता है जब तुम पढ़ नहीं रहे। जब तुम पढ़ नहीं रहे होते हो तो उनके जवाब भी कभी सुना करो ना। वो 10 लोग जब उनसे सवाल पूछते हैं, हमें पढ़ाई कैसे चली बच्चे की, तो क्या जवाब देते सुना करो ना, कि उतने 10 लोगों के बीच में कितनी बेइज्जती महसूस करते हैं ये कहते हुए, ठीक है कर रहा है, सोचो उसी में ये बोल रहे मेहनत कर रहा है, देखते हैं ऐसे। तो तुम्हें नहीं लगता यार उनके लिए 10 लोगों के बीच में ऐसे चौड़ा आगे बोलना अच्छा लगता? नहीं तो ऐसे दबे दबे ऐसे देखेंगे यार कर लेगा, पता नहीं यार। तो तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि 10 लोगों के बीच में उनको जलील होने से बचाओ, और उसके लिए उनको ये इतनी हिम्मत तो दो कि वो 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल सके कि साला सिलेक्शन हो ना हो भाड़ में जाए, बच्चा मेहनत कर रहा है हमारा, ऐसे वो 10 लोग फिर दोबारा नहीं बोलेंगे। तुम समझो इस बात को, मतलब ये सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स है तुम्हारे भाई, उन्होंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है। तुम इतना भी नहीं कर, और करना तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें वो काम करना है जो तुम कर रहे हो, अय्याशी तो तुम वैसे भी नहीं कर रहे, समझ लो बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भाई तो थोड़ा ज्यादा करना है, समझ लो ना। तो बहरहाल अच्छा, तो सर आपकी IEEE रैंकिंग कितनी आई? कृत तुमसे कोने में मिलते हैं हम। अब इसमें जो है हमारे पास जो 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 अब एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए नहीं एनएसबी नहीं, और अच्छा लेते हैं, मान लीजिए BRF5 लेते हैं। वो कह रहा जरा बताइए BRF5 की शक्ल कैसी होगी, शेप कैसा बनेगा, वगैरह वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो हमने कहा देखिए ऐसा बड़ा आसान था, अभी आपने बताया, सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ लेते हैं, और सेंट्रल एटम हमें ब्रोमीन नजर आता है, इसमें सोच रहा ही नहीं, चलिए ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ सर स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजेंस की वजह से 7 होंगे, ब्रोमीन हेलोजन, तो इसका मतलब ये 7 आ गया। और जो आदमी लगे सर वो देखने से लग रहा है 5, और जहां तक चार्ज का सवाल है सर वो है नहीं, और आप इसको 2 से दे मारिए सर, ये 6 आता है। 6 आते ही हमने बिना दिमाग लगाए ये बोल दिया कि भाई आप एक ऐसे आदमी है जिसके सेंट्रल एटम को 6 हाइब्रिड लोब्स की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज दिस इज द स्टेरिक नंबर। क्यों पड़ने वाली है, आदमी तो 5 ही है, तो सर एक लोन पेयर चाहिए, यानी कि अगर हमें लोन पेयर निकालना हो तो लोन पेयर आएगा स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, यानी ये हमारा आ गया लोन पेयर, और इसको हमने निकाला, स्टेरिक नंबर 6 आया, आदमी हुए 5, हमारे लोन पेयर आए। नाउ अब जो मैं लिखने जा रहा हूं तुम समझे कि नहीं, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऐसा दिखाई देता, समझते हो? अब अगर ये AB5L है तो ये तो बात हो चुकी है हमारी, सर स्टेरिक नंबर 6 है तो स्क्वायर पिरामिड बाई पिरामिड तो बनाना ही है सबसे पहले, तो आपने बिना सोचे ब्रोमीन को बीच में रखा और खटाखट स्क्वायर बाई पिरामिड तैयार कर दिया। अब मैंने कहा भाई ऐसा यार ये तो एक लोन पेयर वाला सीन, कहां लगे, अभी तो बात हुई थी कहीं भी लगा दीजिए सर, इसमें कहीं भी लगा दीजिए। मान लीजिए आपने लोन पेयर यहां लगा दिया और बाकी आपके सारे फ्लोरीन यहां तैयार हो गए। अगर जहां तक शेप का सवाल है तो सर स्क्वायर तो बन ही चुका है, ऊपर की टोपी उड़ चुकी है, एक नीचे की टोपी बची है, दिस इज स्क्वायर पिरामिड, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड, समझे बात को? यानी तरीका बड़ा सीधा है कि हम अभी चार्ज वाले भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं अब, लेकिन ये समझ में आता है हमें कि जो सेंट्रल एटम है उससे नंबर ऑफ एटम्स अटैच करने हैं। अभी मैंने ऑक्सीजन वाली बात नहीं की, वो अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा, वो छोटी सी बात है, अलग से करेंगे, ठीक। और उसमें नंबर ऑफ आदमी जोड़ दिए, प्लस चार्ज चूज हुआ तो फिर प्लस वाला है तो माइनस कर दिया, माइनस वाला है तो प्लस कर दिया, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी नंबर आया वो स्टेरिक नंबर होगा, उस स्टेरिक नंबर में से नंबर ऑफ एटम्स माइनस करके लोन पेयर निकल आएंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि वो फिगर जो आपको दी गई है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, AB4 है या AB3E2 है या AB, और वही हमें पता करना। और जैसे हाँ मतलब अगर निगेटिव चार्ज है तो यहां पर अंग्रेजी थोड़ी ना लिखनी है, हाँ मतलब आप सोचने के लिए बोल सकते हैं, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज दैट मींस यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इफ यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट शुड बी माइनस, and if it is gaining it should be plus, तो यानी if you have negative charge it should be plus something, if it is positive charge minus something। जैसे हम एक चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ये हटा दे भाई, तो जैसे मान लीजिए एक चार्ज का एग्जांपल ले ही लिया जाए, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए IIT में पूछा गया
क्या बहुत अच्छा ले लें क्या? सर हाँ सर चलो अगर बहुत से अच्छा ले लें। हमने BRF5 में 7+5 करा तो उसमें हमारा 12/2 आया तो 6 आया हमारा सेलेक्ट नंबर, और अगर इससे कोई ऑड नंबर आ जाए तो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से। सर जैसे BRF5 में 7+5/2 करा हमने, हाँ तो वो 12/2 इवन में आया है, और अगर 7+4 होता बाय चांस तो वो ऑड में आ जाता। देखो मैंने पहले बताया था वो ऐसा नहीं होगा, तुम दिमाग मत लगाओ ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते इस कॉन्सेप्ट से, बस बात खत्म हो गई। यस सर। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ मान लीजिए तो आप मना कर दीजिए कि भाई हमसे नहीं बनना है इसका स्ट्रक्चर, फिर तो याद ही कर, भाई कुछ तो केमिस्ट्री में याद भी करना पड़ता है, मान लीजिए याद कर लेंगे अभी, लेकिन हम क्यों झंझट पाल रहे हैं, अभी तो हम ये कम से कम करें कि जो 98% स्ट्रक्चर जैसे बन रहे हैं पहले वो तो देख ले, फिर एक आधे याद करने पड़ेंगे, याद कर लेंगे वो बाद में देखें। हाँ हाँ नहीं नहीं हो सकता ऐसा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब वो फिर BRF4 अगर है कुछ, वैसे तो होता नहीं, अगर है तो याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे I3 माइनस है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल होगा, जबरदस्त एग्जाम्पल, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। वो कह रहा जरा साहब का शक्ल बता दो, साहब के हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हमने यार बड़ा गंदा एग्जाम्पल लिया है तुमने, ना सेंट्रल एटम दिखता ना आदमी दिखते, चक्कर क्या है? तुम आकर लगा सकते हो, उसको केमिस्ट्री नहीं। भाई अगर आदमी 3 है, कौन है 3? तो उन 3 में से एक आई होगा, आए सेंट्रल, और बाकी 2 आई होंगे आदमी। तो ये है लीनियर होगा। यानी अगर आप I3 माइनस की बात कर रहे हैं तो नहीं, लीनियर मतलब क्यों? अच्छा नहीं, लीनियर तो बहुत तरह से बन सकता है ना, लेकिन ज्योमेट्री अगर आप निकालते हैं तो आपको ये देखना है कि TVP कैसे आ रही है, वो देखो दिखाई दे रहा है। ये बताओ सेंट्रल एटम एक आई को मान लेते हैं और बचे हुए 2 आई लग गए, तो इसका मतलब अगर मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है तो सेंट्रल एटम आई हुआ तो वैलेंस 7 और वो हेलोजन, और आदमी 2 आई। ये देखो, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 आई हैं, उनमें से एक आई सेंट्रल बनेगा, तो बचे हुए 2 आई अटैच्ड एटम्स होंगे, तो ये 7 प्लस अटैच्ड एटम, और चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 आपने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 2, ये आया 5 आते ही ये बना sp3d। ठीक, अब आता है हमारा लोन पेयर। लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर में से आदमी अटैच माइनस, कितने आदमी अटैच? 2 आई थी, 2 माइनस कर दिया, तो कितने लोन पेयर आ गए? हमने कहा भाई ये आदमी ऐसा दिखता है, जरा समझना, ए आदमी हुए 2, लोन पेयर हुए 3, ये। और अभी तो बात हुई थी TVP में 3 लोन पेयर, तीनों इक्वेटोरियल पे, तो फिर एक ऊपर नीचे लीनियर। समझ रहे बात को? यानी अगर शक्ल बनानी तो कैसे बनेगी? आई ऐसे 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 ऐसे, सर लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पे जाएंगे, इसमें क्या दिमाग लगाना है? और ये आपका आई हो गया, ये आपका आई हो गया, एंड दिस इज I3 माइनस, ये I3 माइनस तैयार हो गया। ठीक है ना? ठीक, तो ये हमारा I3 माइनस, और शेप देखो कैसा दिख रहा है, शेप बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एकदम लीनियर सा दिख रहा है, ये देखिए लीनियर। अगर कोई पूछे कि इस I3 माइनस में कितने टोटल लोन पेयर्स हैं, बताओ क्या जवाब दोगे? तो लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर हो गए। कितने इसके अंदर टोटल नहीं, टोटल लोन पेयर 3 क्यों? टोटल लोन पेयर सेंट्रल एटम के नहीं, टोटल, तो फिर इनके भी तो है। आयोडीन के 7 होते हैं, एक डंडे में लग गए, बचे 6, यानी कितने पेयर? 3, और ऐसे ही 3 इनके, और तो कोई है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के 3, इसके 3, इसके 3, यानी कुल मिला के हमारे पास 9 लोन पेयर। समझ गए? तो और अगर पूछता है बॉन्ड पेयर कितने? 2 बॉन्ड पेयर तो डंडे होते हैं यार, बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड पेयर ये तो है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी बॉन्ड पेयर 2 है सर, लेकिन लोन पेयर 9 है, कुल मिला के 9 लोन पेयर्स टोटल। अगर पूछता हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, दे विल बी 3, बट हाउ मेनी लोन पेयर्स टोटल? कॉफी आपकी रह गई मैम, वो लेने आएंगे। अच्छा तो 1 मिनट, हम भी जा रहे हैं, हमें बारिश में भी डर लगता है। ठीक, तो ये वाली समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हुआ अगर आप लीनियर इस I3 माइनस की बात कर रहे हैं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। बिल्कुल आखिरी सवाल से बात खत्म कर रहे हैं, देखते हैं कौन बताएगा। I3 प्लस, बात खत्म। सब लोग एक बार I3 प्लस का बना के देखें। चलो अच्छा सवाल।
नहीं अब आईटी में कोई ऐसे दो ना आसमान से, हमें पता है तो आसान लग रहा है। नहीं मुश्किल नहीं है, अगर आपको चीज आती है तो आसान है, नहीं आती तो मुश्किल है, बस यही तो होता है। SF4 SF4 क्या है? SN4 आ रहा है, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा SN4 है, है। 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया। अब तो sp3 बन गया, यानी चार लोग कैसे, दो ही आदमी लगे हुए, दो लोन पे। और sp3 में पहला लोन पर क्या बनाता था? पिरामिड। दूसरा बेंट, बात खत्म। तो I3 प्लस इज बेंट। अपने आप बना के देख लेना एक बार, और ये आंसर ये आ रहा। एक बार अपने आप देख, एंड दिस इज बेंट। So hybridization of I3 minus the central atom hybridization in I3 minus it is sp3d. The shape was linear, but in case of I3 plus, the hybridization of central atom will be sp3 with two lone pairs. In sp3, if you have two lone pairs, एक lone pair pyramid बनाता था, एक और lone pair bent बनाता था. Now this is bent. टेट्राहेड्रन बनाया, टेट्राहेड्रन उसमें दो lone pair डाल ले, कहाँ डाले? कहीं भी डाल, और ये आ गया। आज इतना ही करते हैं, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं। जयंत सर, लास्ट वाली क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। अरे कभी कभी